तो यार आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कंप्लीट सेशन लेने वाले हैं। मतलब इसको वन शॉट में खत्म कर देंगे। इसकी जो भी थ्योरी होगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से ज्यादा जानते होंगे इसको आप, तो इसको कंप्लीट खत्म करने वाले हैं। जितनी थ्योरी आपको रिक्वायर्ड होगी पीवाईक्यू करने के लिए वो सारी की सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी इस वीडियो को खत्म होते होते। और जो भी थ्योरी होगी ना उसको डीप में करने वाले हैं, मतलब निचोड़ के करने वाले हैं। बहुत मजेदार तरीके से आपको मजा आ जाएगा। आपको इतनी नई चीजें देखने को मिलेंगी कि जो वैसे टीचर बताते नहीं है कि क्या ही बताएंगे, इतना बेसिक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वहीं से बनती है थ्योरी की और इंटरेस्ट भी वहीं से बनेगा। तो ये वाला सेशन आपको पूरा वन शॉट थ्योरी होने वाली है, जितनी भी थ्योरी आपको रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद दूसरा सेशन आएगा, उसमें हम लास्ट 7 साल के जो भी पीवाईक्यू आ रखे होंगे ना उनको इसी थ्योरी का यूज करके मैं खुद कराऊंगा इनको, और साथ में आप भी करेंगे। तो अगर आपको ये थ्योरी आती है तो आप समझ लेना आप उन पीवाईक्यू को कर जाओगे। पिछले 7 साल में आपके 60 पीवाईक्यू आ रखे हैं इसी पर, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 60 पीवाईक्यू बने हैं पिछले 7 सालों में। और सबसे बड़ी बात, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर को, या जिन्होंने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ रखा, दूसरा कोई चैप्टर नहीं पढ़ रखा, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने जो भी आपके क्वाड्रेटिक का जो भी पीवाईक्यू आ रखे हैं ना उनमें दूसरे चैप्टर का लिंक जिस भी क्वेश्चन में होगा वो मैंने हटा दिया है, उसको मैं उसी चैप्टर में कराऊंगा। इसमें प्योर क्वाड्रेटिक मिलने वाली है, मतलब जिसमें कोई दूसरे चैप्टर का लिंक नहीं होगा। तो अगर कोई पहली बार दे रखा है, जिसने पुराने कितने भी कांड कर रखे हो, वो सारे के सारे लोग देख सकते हैं। जिन्होंने कुछ पढ़ाना हो, मतलब कुछ भी ना पढ़ा हो, उनको चल जाएगा, क्योंकि कोई दूसरे चैप्टर का लिंक नहीं है तो समझ में आ जाएगा। और जो 60 पीवाईक्यू आए हैं ना पिछले 7 साल में, उनको मैंने 9 टाइप में बांटा है, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो उन 9 टाइप में बांटने का मतलब क्या है, जैसे आपको एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ गए, दूसरे टॉपिक से आ गए, किस थ्योरी से आ रहे हैं, कौन से मतलब ट्रिक लग रही है, उन सभी के हिसाब से मैंने 9 टाइप में बांट रखा है, जिससे आपके दिमाग में पैटर्न बन जाएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं इस तरह से अप्रोच करूंगा, अगर इस वाले का आया तो मैं इस तरह से अप्रोच करूंगा। ऐसे आपके दिमाग में पैटर्न बन जाएंगे। तो ऐसा यूट्यूब पर तो शायद ही कर रहा होगा एनडीए के लिए। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ पीवाईक्यू मैंने बांट रखे हैं। बाय द वे ये मैंने पहले रिकॉर्ड कर रखे थे 2 घंटे का लेक्चर पूरा, बट वो मेरा लैपटॉप खराब हो गया, उसकी वजह से सारा कुछ डेटा चला गया। नहीं, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है सब कुछ। तो ये 9 टाइप में पीवाईक्यू बांट रखे हैं। अब पहला टाइप है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब जैसे आपसे कह दे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ऐसे बोल देते ना, अल्फा प्लस बीटा आपको पता रहता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा पता रहता है सी बाई ए। पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। तब ये पूछ लेता है कि ये क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने जरूर। ऐसे पूछ लेगा अल्फा बीटा प्लस गामा अगर क्यूबिक है तो इसका स्क्वायर बताओ, या फिर ऐसे पूछ लेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो ऐसे घुमा फिरा कर पूछता है ना, वही मैनिपुलेशन है कि किधर से कहीं पहुंच जाओ, फिर वहां से सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब गजब तरीके से ये चलते हैं, इनको मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कराऊंगा। तो ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जिनमें ऐसे ही लग रहे होंगे अल्फा क्यूब बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ, ऐसे ही गामा स्क्वायर, ऐसे कैसे निकाला है इनको। तो ऐसे 7 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अब आप इन 7 क्वेश्चनों को करोगे ना तो आपके दिमाग में पैटर्न बन जाएगा। अगर इस तरह का सवाल आएगा तो मैं ऐसे अप्रोच करूंगा। दूसरा है फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जैसे आपसे ये वाला सवाल एनडीए 2 में भी पूछा गया था। तो इसको कैसे करेंगे, ऐसे ही मतलब इस पर भी आपके कितने सवाल हैं, ये सारे सवाल इस पर आए हैं, बहुत ज्यादा सवाल आए हैं। मतलब पिछले 7 साल के ही उठाए हैं मैंने, उनमें से इतना पोर्शन इसका आ रहा है, तो समझ लेना ये इंपॉर्टेंट है। तो टाइप में बांटने का ये भी फायदा है कि आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। और एक और बात, मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के क्वेश्चन डाल रखे हैं, और मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो हिंदी मीडियम को तो कोई दिक्कत होगी नहीं, और मैंने इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा रखा है, तो उनको भी कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा। तो टेंशन मत लेना। और ये देखो मैंने सारे टाइप में अलग अलग बांट रखा है, प्रॉपर्टीज पर, नेचर पर। और ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे ये पिछले 7 साल में केवल 2 क्वेश्चन आए हैं। ऐसे ग्राफ पे पूछ लेता है कि जो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है वो एक्स अच्छे से ऊपर है, या एक्स को कट कर रही है, या एक्स को केवल छू रही है। तो ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे केवल, तो उनको भी डाल दिया है। फिर एक क्वाड्रेटिक मतलब बाई क्वाड्रेटिक एक्स की पावर 4 के कुछ सवाल आते ना, उनको एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर प्योर क्वाड्रेटिक का, तो उसको डाल दिया है। 2 क्वेश्चन आए थे एनडीए 2 2023 अभी वाला आया ना, उसमें 2 क्वेश्चन इस पर आए थे ऐसे 4 घात वाले, बट उनमें पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय का कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहा था, तो उनको मैंने हटा दिया है। जिससे जो पहली बार पढ़ रहे हैं मैथ की बात करूंगा, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम मैथ, तो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा मैथ, उन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नाम भी नहीं सुना, उनको कोई दिक्कत ना हो इस सेशन में और इसके पीवाईक्यू करने में। तो इन दोनों क्वेश्चन को तो हम पीएनसी में ही करेंगे। उसके बाद एनालिसिस, मतलब थोड़े से डिफरेंट सवाल आए हो, कुछ मतलब दिमाग लगाना पड़ रहा हो उनमें अलग सा, तो उनको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो ये भी बहुत सारे आए हैं। फिर उसके बाद नवा टाइप है इनइक्वालिटी, मतलब असमिका पर जितने भी सवाल आए होंगे ना वो आपको मिल जाएंगे, और सारे के सारे लिखे हैं कि कौन सी वर्ष में आया है, कौन सी शिफ्ट में आया है। तो 2017 से 2023 तक के सेकंड पेपर तक हम करने वाले हैं, और लास्ट टाइम चल रहा है तो इससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको 5 से 7 वर्ष के पीवाईक्यू कर लो अभी के टाइम पर। उसके बाद अगर आपके हो जाए, टाइम बच रहा है तो कर लेना। और इसके बाद एक और चीज, ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी और दिखाता हूँ। ये रहे आपके इन्हीं जो पीवाईक्यू है ना उनके सारे के सारे सॉल्यूशन, खुद हैंड रिटन सॉल्यूशन मैंने खुद से लिखे हैं। वैसे तो चाहता था गूगल पर से कॉपी पेस्ट कर सकता था, बट आपको जब पीवाईक्यू करने के बाद जैसे आप वीडियो नहीं देखेंगे दोबारा, तो अगर आप सॉल्यूशन को देखेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि कोई समझा रहा है, बैठकर समझा रहा है। इस प्रकार से मैंने खुद लिखा है कि कहां से कौन सी चीज आ रही है, वो आपको जो करके ही
पता चल जाएगा। जो भी चीजें आपको समझने के लिए जरूरी है वो सब डाल दिया है, मतलब एक एक स्टेप आपको समझाया है। तो ये मत टेंशन लेना कि आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएंगे, एक नंबर समझ में आएंगे और आपको मजा भी आ जाएगा। कुछ मीम मटेरियल भी डाल दिया है तो ऐसे आपको सारा का सारा चीजें मिल जाएंगी। और जो भी चीजें आपको, जैसे मुझे कुछ बताना है आपको कि इस सॉल्यूशन में ये चीज बतानी है, तो वो मैंने यहीं पे लिख दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहला स्टेप तो आज का हमारा यही है कि हम थ्योरी को देखेंगे, थ्योरी क्या है। तो जितने भी थ्योरी आपको जरूरी है ना, सब कुछ होगा, सब कुछ। और कई लोग, जैसे मेरी बात होती है टेलीग्राम वगैरह पर, स्टूडेंट पूछते हैं कि टीचर को कैसे पहचाने। मैंने इस पर उस वीडियो में बात करी थी, जो 48 मिनट की वीडियो बनाई थी ना अभी, रोड मैप वाली, मतलब क्या था उसका नाम, कंप्लीट गाइड वाली। उसमें मैंने बताया था कि टीचर को कैसे पहचाने कि ये टीचर बेस्ट है कि नहीं, क्योंकि मेरे को भी गलत टीचर मिल चुके हैं, उनकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस खराब हुई है। तो पहचानने का तरीका क्या है कि कोई टीचर आपके लिए सही है या नहीं है, उसको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका एक ही तरीका है, अपने एनडीए के पीवाईक्यू निकालो, उसका कोई एक चैप्टर पढ़कर देखो उससे। अगर उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके पीवाईक्यू हो रहे हैं आपसे, तो समझ लेना बेस्ट टीचर है आपके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको क्वेश्चन ही करने हैं ना, पीवाईक्यू आ रहे हैं, अगर पीवाईक्यू कर पा रहे हो तो समझ लेना आगे के जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, मतलब पेपर में, खुद के पेपर में आएंगे, उनको भी आप कर सकते हैं। तो अगर किसी की थ्योरी से आपका चैप्टर क्लियर हो गया बट उसके पीवाईक्यू नहीं हो रहे, तो क्या फायदा उस थ्योरी का। तो मैं वही चीज करने वाला हूँ कि आपको थ्योरी से ही खुद करके दिखाऊंगा उन पीवाईक्यू को, और आपको वही दिखाऊंगा कि देखो मैंने ये थ्योरी यहाँ पर पढ़ाई थी, ये यहाँ पर पढ़ाई थी। तो अगर आपको पता होगा तो मजे आ जाएंगे आपको। तो चलो थ्योरी को स्टार्ट करते हैं, अलग ही वे में करेंगे इसको। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मतलब इसमें क्या होता है, वन वेरिएबल वाले इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, समीकरण के बारे में बात करेंगे हम इस पूरे चैप्टर में। तो समीकरण दो प्रकार के हो सकते हैं, इक्वेशन दो प्रकार की हो सकती है। एक तो वन वेरिएबल वाली, मतलब जिसमें एक चर हो, हिंदी इंग्लिश दोनों कराऊंगा, टेंशन मत लेना। दूसरा है मल्टीपल वेरिएबल हो इक्वेशन, एक तो ऐसी हो सकती है जिसमें मतलब एक से ज्यादा चर हो, तो उसे मल्टीपल वेरिएबल। अब जो वन वेरिएबल है, मतलब इसका मतलब क्या है कि एक चर है, वन वेरिएबल है, मतलब उसमें केवल एक ही ऐसा पद होना चाहिए, एक ही ऐसा टर्म होना चाहिए जो वेरी कर रहा है, मतलब बदल रहा है। जैसे यहाँ पर देखो एक्स, यहाँ पर एक्स को कुछ भी रख सकते हो, तो कुछ भी रख सकते हो, उसे ही वेरिएबल कहेंगे जो बदल रहा है। तो पूरी इक्वेशन में केवल एक ही ऐसा चर है जो बदल रहा है, वेरी कर रहा है, तो उसे हम वन वेरिएबल कहेंगे। मल्टीपल वेरिएबल मतलब एक्स वाई ज्यादा हो जाए, मतलब दो चीजें बदल रही हैं, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर देखो उससे ही बनती हुई, तो ये दो चीजें बदल रही हैं, तो मल्टीपल वेरिएबल, इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहे हैं। तो ये चीजें तो हमारे सिलेबस में नहीं है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इस पर बात नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस में ये वन वेरिएबल वाले, तो सबसे पहली तो लीनियर, लीनियर मतलब जिसमें घात एक हो, जो चर है ना, वन वेरिएबल है, मतलब जो वेरिएबल है उसकी घात एक होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक्स की घात एक है, तो ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दो, एक्स की घात दो होनी चाहिए। ऐसे क्यूबिक मतलब एक्स की घात तीन होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक, इसका मतलब एक्स की घात चार होनी चाहिए। ऐसे है। इस पर हमारे अभी मैंने दिखाया था ना, एक सवाल तो प्योर क्वाड्रेटिक का था, दो सवाल पी एंड सी से मिक्स होकर आए थे, तो उनको मैं वही कराऊंगा। तो इस पर भी सवाल बनते हैं। तो देखो कहां से शुरुआत कर रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक जहां से शुरू होना चाहिए वहां से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेनली आपका ये चैप्टर इसको कराते हैं, बट क्वेश्चन तो इस पे भी आते हैं, इस पे भी आते हैं। तो इसको करा के भाग जाते हैं लोग और कंप्लीट कर देते थ्योरी, बट क्वेश्चन नहीं होते तो क्या फायदा। तो मेन हमारी थ्योरी तो यही होने वाली है, इस पर ही ज्यादातर बात करेंगे, बट ये भी पोर्शन है तो इनको भी करने वाले हैं। और एक और बात यहाँ पर ध्यान दो कि जो हमारे ए बी सी है ना, ये वाले ए बी सी, इन्हें क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, अचर, जो बदलते नहीं है। तो ये सारी चीजें रियल नंबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आयोटा वगैरह नहीं होना चाहिए। आयोटा मतलब मैं आपको आज की वीडियो में इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। आयोटा इमेजिनरी नंबर के लिए आता है, काल्पनिक संख्याओं के लिए, जैसे 3 आयोटा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, अंडर रूट में -3 आ गया, तो इसको ही बोल देते हैं 3 आयोटा, मतलब माइनस क्या बोल रहा हूँ, अंडर रूट 3 आयोटा का मतलब। तो आपका जो ए बी सी है वो होना चाहिए रियल नंबर, तभी ये सारी वैलिड है। और एक और चीज यहाँ से, जैसे क्वाड्रेटिक की पर बात करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पर ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पर बचेगा क्या, इतना ही तो बचेगा। और ये क्या है, ये तो लीनियर बन गया, केवल घात एक है तो लीनियर बन गया, क्वाड्रेटिक तो बचा ही नहीं। तो ए को हम कभी भी 0 नहीं ले सकते, तो ये बात ध्यान रखना। ये एडवांस, ये थोड़े गजब के क्वेश्चन में काम आएगी। ये चीज छोटी सी चीज है लेकिन काम में आएगी। अब यहाँ पर देखो ये है असली चीज। यहाँ से जितने क्वेश्चन मैथ में बनते हैं ना, उतने शायद किसी से नहीं बनते होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी है, सिंपल आइडेंटिटी है, कहीं भी काम आ सकती है ये। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, मतलब माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा, प्लस होगा तो प्लस लग जाएगा, ये सबको पता है। फिर आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो अब आएगा असली मजा। यहाँ पर हमने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ही चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब देखना
सबसे पहले तो हमने दोनों का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, फिर लगाया हमने 2, फिर क्या किया, a का b से गुणा किया। अब ये हो कैसे रहा है, a प्लस b, ऐसे ही तो कराएंगे दोनों को खोलकर। a का a से a स्क्वायर बन गया, a का b से a b बना, फिर b का a से b a मतलब a b फिर से बना, और b का b से b स्क्वायर बन गया। तो वो चीज यहाँ पर लिख गई। ये कितनी बार 2ab तो बन गया, ये तो 2 यहाँ से आया, और ab क्या हो रहा है, a का b से गुणा हुआ। अभी देखना ये बच्चों वाली चीज नहीं है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब ये करना है। ऐसे ही अगर आपसे बोल दे कि a प्लस b का b प्लस c का d का इतने का स्क्वायर बताओ, तो कैसे कराएंगे, ये ऐसे थोड़ी ना करने बैठ जाएंगे इनको। तो यहाँ से देखो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो जितने भी पद हैं उनका स्क्वायर कर लिया यहाँ पर। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, तीनों पदों का स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पर क्या लगाया था, 2 लगाया था कोष्टक में, a का b से किया था। तो ऐसे a का b से फिर a का c से, ऐसे करना है, ab प्लस a का c से ac, प्लस फिर आगे बढ़ना है b का c से तो bc, फिर उसके बाद c से चालू करेंगे तो ca तो पहले आ गया ना, ये वाला ca आ गया, यहाँ पर cb करेंगे तो वो bc आ गया। तो अभी इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, बस इतना ही करना है। तो देखो कैसे मस्त तरीके से आपका ये आ गया। अब ऐसे ही इसको निकालो, खुद से निकालो। सबसे पहले तो चारों का स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2 लगाओ, फिर एक एक से करते जाओ, a का b से, फिर a का c से, फिर a का d से, फिर b का c से, b का d से, फिर c का d से, फिर बचा ही नहीं, फिर तो d का c से वही लौट आएगा। तो ab प्लस ac प्लस ad प्लस अब b से चालू bc प्लस cd मतलब bd, फिर c से चालू करो तो cd बचेगा। तो कितने टर्म आ गए, 6 टर्म यहाँ पर आ गए। इस पर भी क्वेश्चन बना है कि कितने टर्म आए हैं, इससे एक चीज निकल के आती है, उसको मैं कराऊंगा आपको, टेंशन नॉट। अब ऐसे ही आपको कितने टर्म दे दे, 5 टर्म दे दे, a प्लस b प्लस, बकवास नहीं करते, सिंपल कर लेना, सभी का स्क्वायर करना पांचों का, फिर 2 लगाकर a का सभी से कॉम्बिनेशन बनाना, b के साथ, c के साथ, d के साथ, e के साथ, जितने भी दे रखे हो उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाकर ये सारी चीजें कोष्टक में ला सकते हो आप। पता चल गया। अब इस पर क्वेश्चन बना है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन अगली वीडियो में। सबसे पहले थ्योरी पर ही फोकस करते हैं। तो ये सबको पता चल गया तीनों। अब आता है क्यूब वाली बात। लगता है आजकल वक्त ज्यादा ही खराब चल रहा है, रिकॉर्डिंग करते करते स्विच ऑफ हो गया। चलो क्यूब वाले को देखते हैं। अब क्यूब वाला तो सिंपल है, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab प्लस ab, इसको ध्यान रखना, बस इतना ही काफी है, ज्यादा नहीं बढ़ते, वो हाई लेवल पर चला जाएगा। अगर माइनस करना है तो सिंपल यहाँ पर a प्लस माइनस b कर दो, जहां जहां b है वहां पर माइनस b रख दो। यहाँ पर माइनस b का क्यूब करेंगे तो माइनस b क्यूब आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर माइनस रख दो तो माइनस 3ab आ जाएगा। यहाँ पर माइनस रखेंगे तो a माइनस b आएगा। तो अगर ये वाला ध्यान है तो इसको तो आप निकाल ही लेंगे, a माइनस b के होल क्यूब को। तो इसी चीज को, अब ये चीज आपसे पूछेगा, जैसे आपने क्वेश्चन में देखा हो ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ, तो वो कहां से आता है, यहीं से तो आता है। तो ये दिमाग में सेट होना चाहिए। अल्फा बीटा हमें यहाँ से पता है, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, बी माइनस ए होता है ना, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पता है, सारी चीजें पता है। तो इसको निकाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे बनती है, यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये निकालना है तो यही इधर से इस वाली चीज को इधर भेजो, तो कितना आएगा, माइनस 3ab प्लस ab, ये सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरा एक और फॉर्मूला, इस पर थोड़ी गहन बात करेंगे हम। अब इसी चीज को और क्या निकाल सकते हैं, यहीं से देखो a प्लस बी कॉमन आ रहा है दोनों में, a प्लस बी, तो वो हमने कॉमन ले लिया, बचा के यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, उसको खोल दिया। यहाँ पर क्या था 3ab, तो उसको यहाँ लिख दिया। क्या आ गया यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, यही तो आ रहा है। 3ab में से 2ab गया तो माइनस ab। तो ये वाला भी आपने फॉर्मूला देखा होगा, क्या देखा होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b दे देगा। क्योंकि आपको ध्यान आना चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब कहाँ पर आता था, जब इसका क्यूब करते थे उसी में से तो निकलता था। तो ये वाला चीज उधर आती थी, तो उस वाली चीज को इधर ले आए। तो इसमें से हम क्या माइनस कर रहे थे, 3ab, a प्लस b, ये माइनस करा। फील कर पा रहे हो, थोड़ा इसको मन मन में करने की कोशिश करो, तब आएगा ये सारी चीजें। यहाँ पर देखो ये सबको पता रहता है, यहाँ से खोला ये आया। अब ये हमें डायरेक्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको मन मन में ध्यान रखो, इसमें से इसको घटाना है। तो यही हमने यहाँ पर किया है। अब यहाँ से a प्लस बी कॉमन लिया, तो a प्लस बी कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये आ रहा था यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब। एक और चीज ऑब्जर्व करो, यहीं से इसको याद रखना, यहाँ पर हमने प्लस किया है तो यहाँ पर प्लस आया है, इसको जरूर ध्यान रखना, आगे चक्कर पड़ सकता है। दूसरी चीज, इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो माइनस ab को आगे लगते हैं, माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर देखो पहला टर्म है वो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। अगर एक और टर्म होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से नेगेटिव आता। तो ऐसे ये चलता जाता है। बात करते हैं इस पर, चलो अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहीं से अगर हम करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखना चाहिए, a प्लस बी, मतलब इसी के हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं हम। सबसे पहले a क्यूब प्लस b क्यूब था, तो सबसे पहले क्या किया, उसमें से a प्लस बी कॉमन लिया। और यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखो 3 घात थी, उसमें से 1 घात यहाँ पर गई, बची कितनी, 2 घात, 2 घात यहाँ पर आई। वैसे यहाँ पर 2 घात है, 1 घात यहाँ पर गई, 1 घात यहाँ पर आनी चाहिए। फिर क्या कर रहे थे, प्लस माइनस ऐसे कर रहे थे। तो प्लस माइनस ऐसे ही तो आना चाहिए, बट ये तो ऐसा नहीं होता। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कहाँ
से आएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, बराबर क्या आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी दिमाग उड़ने वाला है, देखना यहाँ से ये चीज क्या आएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज तो गलत हो गई। ये किसके बराबर आता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर आता था ये तो, ए प्लस बी ए माइनस बी, सही है ना। बट अगर हम इसके हिसाब से चले तो ये सही होना चाहिए। तो हमें ये तो पता है कि ये सही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज सीखनी पड़, बट हमें ये भी पता है कि ये तो परम सत्य है, क्योंकि ये हमने कहाँ से निकाला है, यहाँ से निकाला है, यहाँ से ए प्लस बी के होल क्यूब से, फिर हमने ए प्लस बी कॉमन लिया, वहां से ये निकला है। तो ये तो सत्य है, बट इसी के आधार पर हमने ये कोशिश करी तो ये गलत निकल गया। तो ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है, और ये चक्कर ये है, दो चीजें होती हैं, ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इनमें चक्कर समझना तभी आपको आगे बढ़ोगे। और ये तो क्वाड्रेटिक में काम आएगी। अभी देखना क्वाड्रेटिक जब मैं पढ़ाऊंगा ना, क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ, बाइनोमियल इक्वेशन पढ़ाएंगे ना, तभी ये काम आएगी, सारी चीजें पता चलेंगी आपको ये क्या चक्कर चल रहा है। ऐसे यहाँ पर a4 प्लस b4 इतना करते हैं, यहाँ पर ये सबको पता है। इसमें देखो ये चीज कहाँ से आएगी, ये चीज आएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर से, माइनस बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहीं से तो आएगी। ये चीज निकालोगे, इसको उधर भेजोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, ये आना चाहिए इसका आंसर। बट इसका आंसर तो एक और आता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसे इसको निकालेंगे। ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना, मतलब वहां से निकाल सकते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आराम से समझो दो चीज, a माइनस बी का होल क्यूब कितना आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस मतलब गुणा में a माइनस बी, ये आएगा इसका। तो यहाँ से हमें ये चीज चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा ही पूछता है ना कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बताओ या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ, ऐसा ही तो पूछते हैं, रूट पूछते हैं तब। तो ये निकालने के लिए इसको इधर भेजो, अल्फा a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, इसमें से इधर ले जाओ इसको तो प्लस हो जाएगा, और साथ ही साथ करें तो a माइनस बी को कॉमन भी ले लेना साथ ही। तो a माइनस बी, फिर इधर क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, और इधर प्लस 3ab बचेगा, क्योंकि उधर जाकर प्लस में चले जाएगा 3ab, ये बचेगा। इसको सॉल्व कराएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये प्लस का ab तो बचेगा। तो ये फिर ये चीज आ गई। तो अब आपको पता चलेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब करने पर आपको मिलता है a माइनस बी तो बाहर, और कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ये मिलता है। अब ये आपसे पूछा जा चुका है कई बार, क्वेश्चन में यूज हुआ है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा बट क्वेश्चन में यूज हुआ है। और यहाँ से मैनिपुलेशन कैसे बन सकती है, देखो ध्यान से देखना, अभी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, चलो थोड़ी देर में बात करेंगे उस पर, बहुत मस्त चीज है वो। तो अब आपको ये मिल गया। अब ऐसे ही आपसे बोल दे a क्यूब मतलब a की पावर 4 पूछ ले, अब a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो ये कैसे निकालेंगे। अब अगर मैं बाइनोमियल पढ़ाऊंगा ना तब आपको ये सारा पैटर्न बताऊंगा, बट यहाँ पर भी समझ लो इसी पैटर्न पर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर कितनी थी, पावर 3 थी, यहाँ पर एक पावर यहाँ पर दी, तो 3 में से 2 पावर यहाँ पर आएगी, a की बात कर रहा हूँ। ऐसे b की 3 पावर है, एक पावर यहाँ पर दी, 2 पावर यहाँ पर बचेगी। और एक और चीज, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब था तो a माइनस बी यहाँ पर सबसे पहले आया। अगर यही a क्यूब प्लस बी क्यूब होता तो सबसे पहले a प्लस बी आता, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी चीज आती वो आती, उसको भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सारी चीज देखेंगे, मैं बोल तो रहा हूँ। पीवाईक्यू करने के लिए जितनी थ्योरी आपको आवश्यक होगी इस वीडियो से मिल जाएगी, टेंशन नॉट। अब यही चीज हम यहाँ कराएंगे। तो सबसे पहले तो a माइनस बी आना ही चाहिए, यहाँ पर a माइनस बी लिखा, इसको मैं डिटेल में बाइनोमियल में कराऊंगा, अभी थोड़ा समझ लो इसको कि कैसे करते हैं इन सारी चीजों को। वैसे ये पूछेगा नहीं एनडीए में, मुझे पूरा भरोसा है, बट थोड़ा एडवांस अगर कभी पूछ लिया तो ये चीजें काम में आएंगी और आगे तो आएंगी। फिर क्या था, यहाँ से 4 में से एक पावर आपने यहाँ दी तो यहाँ पर क्यूब आना चाहिए, फिर प्लस प्लस प्लस, सारे पदों में आगे प्लस लग रहा है तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे हम। और एक और चीज देखो, एक और चीज, यहाँ पर पावर 2, a की पावर 2, यहाँ पर a की पावर 1 और b की पावर 1, यहाँ पर b की पावर 0 थी, यहाँ पर b की पावर 1 हुई, फिर b की पावर यहाँ पर 2 हुई, और यहाँ से ऐसे a घटता जा रहा है, b बढ़ता जा रहा है, a की पावर 2 फिर 1 फिर यहाँ a की पावर 0। तो ऐसे a को घटाना है, b को बढ़ाना है। तो a क्यूब आपको मिल गया, b की पावर यहाँ पर 0 होगी, फिर a को घटाओ तो a स्क्वायर हो गया, b को बढ़ाओ, यहाँ पर b की पावर 0 थी, यहाँ पर b की पावर 1 हो गई, ऐसे करना है। तो फिर आगे चलो, a को घटाओ b को बढ़ाओ, a b स्क्वायर प्लस a को घटाओ तो 0 हो जाएगा, मतलब a की पावर 0 1, b को बढ़ाओ तो ये मिल गया आपको। देखो ऐसे मस्त तरीके से मिल रहा है ना। ये चीज आपको कहीं भी पूछ लेगा, वो किसी भी चैप्टर में पूछ सकता है, ये मैनिपुलेशन है। लेकिन अभी यहाँ पर एक गोचा होगा, गोचा क्या होगा उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लूं मैं a की पावर 5 b की पावर 5 बताओ, तो सिंपल क्या करेंगे, a माइनस बी सबसे पहले लिखना है, क्योंकि माइनस है तो माइनस वाला पहले लिखना है। उसके बाद a की पावर 5 है, 5 में से 1 आपने यहाँ दी, 4 यहाँ पर, अब a को घटाना है b को बढ़ाना है, तो a को घटाया क्यूब, b को बढ़ाया, a को घटाया b को बढ़ाया, a को घटाया b को बढ़ाया, a को घटा दिया पूरी तरह से, b को बढ़ा दिया पूरी तरह से, ये आपको मिल गया। ये चीज मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा टीचर कोई करा रहा है, मतलब यूट्यूब पर तो शायद ही करा रहा होगा। और ये चीजें आती है, काम में आती है, मैं आपको अभी दिखाता। जैसे यही ले लो, a क्यूब प्लस, मतलब इसको वैसे लिखते हैं, जैसे आपको कोई इक्वेशन दे दी, मैं अभी इसको कराऊंगा आगे, चलो आगे ही कराते हैं, क्या तुमको प्रूफ
प्रूफ दूं, बट ये सारी चीजें ध्यान रखना। ये माइनस के लिए आ रहा है कि ए माइनस बी पहले आया, फिर घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें माइनस के लिए करा। अब यही चीज अगर हम प्लस के लिए करने की कोशिश करें तो आपको दे दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या आएगा ए प्लस बी। फिर इसको देखना कहां से आ रहा है ये ए क्यूब, इसको करने दूं तो ये तो आप कर लोगे ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यही तो आएगा। फिर यहाँ से ये चीज चाहिए हमें, तो क्या करोगे, इसको उधर भेजोगे, माइनस में जाएगा, ए प्लस बी कॉमन लोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर कोष्टक में आएगा, माइनस नहीं, हाँ प्लस को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ये तो कॉमन ले गया, 3ab बचेगा। तो इसको हल कराएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस ab बचेगा। तो ये चीज आपको मिली इसका आंसर। तो यही लिखते हैं ए क्यूब माइनस ए बी, मतलब ए स्क्वायर है ये, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मिला आपको। तो इससे ही निकाले हैं हम सारी चीजें। अब प्लस वाले में गोचा हो जाता है। गोचा क्या होता है, जैसे आपसे बोल दे अभी जो पिछले वाला करा था ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 3 क्या बोलना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए को बढ़ाना बी को बढ़ाना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भी लगा सकते हैं इसके लिए। तो ए माइनस बी पहले आ जाएगा और इधर क्या बचेगा, यहाँ से 2 पावर थी, एक यहाँ पर दी तो एक यहाँ पर आएगी। अब ए को घटाओ बी को बढ़ाओ, तो प्लस तो चल ही रहा था, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस, ए को घटा दिया ए की पावर 0 1, बी को बढ़ा दिया 1, तो ये बन गया। तो ये ऐसे आता है ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। बट यहाँ पर यही चीज हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ए प्लस बी तो लाना ही, अगर प्लस लगाए तो पहले प्लस लगाना है। तो ए प्लस बी हमने लगाया, फिर यहाँ पर क्या करा था, 3 पावर थी, एक यहाँ पर दी 2 यहाँ पर बची, तो ऐसे ही 2 पावर थी, एक यहाँ पर दी एक यहाँ पर आएगी। फिर क्या था प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही तो चलता जा रहा है। ये ए प्लस थी, ये माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, ऐसे अगर ज्यादा होते तो फिर से प्लस माइनस चलता जाता है। अगर हम बीच में प्लस दिया हो तो उसी हिसाब से हमने ए की पावर 1, अब ए को घटाना है बी को बढ़ाना है, बट बीच में प्लस के यहाँ पर ये ए तो प्लस हो गया, अब इसके बाद माइनस आना चाहिए, अल्टरनेट आना चाहिए, तो माइनस बी आना चाहिए, बी को बढ़ा दिया एक, बट ये तो गोचा हो गया ना। गोचा क्या हो गया, ये तो ये होता है, हमें निकालना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट ये निकल के आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या चीज आपको मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ऑड हो, अगर पावर विषम हो तब तो ये मस्त चीज चलती है, ऐसे ही आप पैटर्न बना सकते हैं, बट यही चीज इवन हो जाए, सम हो जाए तो ये गोचा हो जाएगा। तो आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। अब ऐसे मैं आपसे बोल दूं कि a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 बताओ, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं क्योंकि ऑड है और प्लस के लिए ऑड चलेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी सबसे पहले कॉमन लेंगे, प्लस है तो प्लस वाला। फिर क्या करना था, यहाँ पर 5 थी, एक पावर यहाँ पर दी, यहाँ पर कितनी पावर देनी है 4 देनी है, फिर a को हटाना है b को बढ़ाना है, बीच में अल्टरनेट चिन्ह लगाने हैं, प्लस माइनस ऐसे करते जाना है। यहाँ पर ये प्लस आ गया, माइनस लगाना है, a को घटाओ तो a की पावर 3, b को बढ़ा दिया b की पावर 1, प्लस a को घटाओ b को बढ़ाओ, माइनस a को घटाओ b को बढ़ाओ, प्लस बी को बढ़ाओ ए को घटा दो। तो ये देखो मस्त चीज मिलेगी कि नहीं। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, बट आपसे बोल दे कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो ये ऐसे नहीं निकाल पाओगे आप। ये कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो तो ए की पावर 4 आ जाएगा, प्लस बी की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 2ab करते हैं ना तो 2a स्क्वायर प्लस मतलब डॉट बी स्क्वायर, इसको ही क्या लिख सकते हैं, पूरे का स्क्वायर लिख दो। अब देखना, अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं एनडीए में, मतलब एनडीए की तो पता नहीं लेकिन आपके काम की चीज है। आपको दे देगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, एनडीए की इतने औकात नहीं हुई है कि इतना पूछ ले, वो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब पर लटका रह जाएगा और उसको हम आसानी से कर लेंगे। बट बाई चांस मान लेते हैं ये पूछ लिया आपसे, इसको कैसे कराएंगे, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 पूछ लिया, तो सबसे पहले हमें पता है कि ऐसे करना है। अब हमें जानकारी क्या होती है, हमें पता होता है एक तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए दे रखा होता है, अल्फा बीटा पता रहता है सी बाई ए दे रखा होता है। अभी कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके लिए बता रहा हूँ, आगे तो इनको मैं अभी तो चालू करा है ना, बट मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि ये कहां पर काम आ सकता है। तो अल्फा बीटा पता है तो ये चीज तो हमारी पक्का आएगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पता है हमें, ये निकालना है, ये हमें पता है। दिक्कत कहां पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। अगर हमें अल्फा प्लस बीटा पता होता तो हम कर लेते आसानी से, ये भी पता होता, ये भी पता होता, निकालना ये था। बट इसको कैसे बदले, अब अभी बताया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहां पर मिलेगा हमें, ए प्लस बी के फॉर्मूले में मिलेगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ए बी आपको पता है, अल्फा बीटा पता है, ए प्लस बी ये पता है, ये हमें चाहिए था, ये इसकी जगह पर यहाँ पर ये दोनों डल जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन में कोई भी चीज तो नहीं बची, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज इतना मिल गई और उसके बाहर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया बराबर, ये चीज हमें निकालनी थी, इसको मान लेते हैं x प्लस 2ab का होल स्क्वायर, ये पता है हमें। अल्फा बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, जो भी आपके ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में दे रखा हो 3 2 ऐसे कुछ भी दे रखा हो उसको वैल्यू डालो, वैल्यू निकालो। तो ये होती है मैनिपुलेशन की, ये निकालना था और यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, इससे पहुंचेंगे ऐसे स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद ये चीज कहां से मिलेगी, इसमें से हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो इसको फिर से मैनिपुलेट किया, तो ये होती है मैनिपुलेशन और ये बहुत ज्यादा काम आती है पूरे मैथ में। और यही चीज यहाँ पर भी लागू होती है, जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये क्वेश्चन को तो यही करा देता हूँ। अगर ऐसा कहीं पूछे ना तो सबसे पहले
देखो कि ये चीज हमें मिलती कहाँ से है, तो मिलती यहाँ से है, होल क्यूब करने पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, यही थी होती है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा माइनस बी बाई ए, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये निकालनी है, तो क्या दिक्कत है, बस इसको इधर भेज लो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये तो बहुत लुल्ल क्वेश्चन है, और भी तरीका है इसका करने का, मैं आपको दिखाता। आपसे बोल दे अल्फा माइनस बीटा का अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पूछ ले आपसे, तो इसको कैसे करेंगे भाई, इसमें तो हमें अल्फा माइनस बीटा ये चीज आ जाती ना बाहर, मतलब इसको देखो कहां से आएगी ये चीज, अल्फा माइनस बीटा के होल क्यूब से आएगी, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3a अल्फा बीटा ए अल्फा माइनस बीटा, ये चीज है, साफ लिख लेते हैं अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। अब देखना हमें ना तो अल्फा माइनस बीटा पता है, हाँ यही नहीं पता है, ये तो हमें पता ही है। तो अब अल्फा माइनस बीटा कहां से निकाला, एक तो यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है, तो अल्फा माइनस बीटा, अब इसको सोचो ये कहां से मिलेगी, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में कैसे बदला है, क्योंकि हमारे पास तो यही दोनों वैल्यू होती है। तो अब इसका मान लो हमने स्क्वायर करा, स्क्वायर करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा आता है। तो ये अल्फा बीटा तो हमें पता है, ये हमें निकालना है, बट ये नहीं पता हमें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से निकाला है। तो ये कहां से आएगा, फिर इस वाले से आएगा। तो देखो कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं हम चीजों को, ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा बीटा यहाँ से आएगा, तो ये चीज हमें मिल गई, इसको बाई मान लेते हैं। तो उधर से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको उधर भेजा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये मिल गया। इस चीज को यहाँ पर डालो अंदर, मतलब नहीं इस चीज को यहाँ पर डालो, तो यहाँ पर डालने पर क्या आएगा, आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, तो अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। और इसी चीज को हम एक और चीज से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको देखो, चलो डाल ही लो यहाँ पर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर इस चीज की जगह पर ये चीज डाली, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से चल रहा था, तो माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट को उधर भेजो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसी को आपको रटवा देते हैं, रट लो बेटा, इसको रट लो, ये काम आएगा। अल्फा माइनस बीटा पूछे तो ये कर लो। स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है, यहाँ पर कई लोग कराते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, उनको ध्यान रहता नहीं कि 4 अल्फा बीटा होता है। तो इसको ध्यान में कैसे रहेगा वो चीज, तो तभी पता ना चलेगा। जैसे आपसे पूछा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसको हमने अभी थोड़ी देर ऐसे भी तो किया था, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस वाले में तो प्लस 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 चलता है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे चलेगा। अब अल्फा माइनस बीटा कहां से आएगा, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, माइनस उधर माइनस होता था ना, इसको खोलने पर तो प्लस इधर आ जाएगा 2 अल्फा बीटा। इसको मनी मन करने की कोशिश किया करो, अल्फा माइनस बीटा का, अरे क्या कर रहा हूँ। अब अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा कहां से मिलेगा, स्क्वायर करने पर मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये चीज कहां से मिलेगी, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसे आपके दिमाग में चलना चाहिए ये। तो ये कितना हो गया, 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, तो यहाँ से अंडर रूट करके अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा, तो ये मिल गया। और यही चीज हमने यहाँ पर भी मिल रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस ये वाला अल्फा बीटा यहाँ पर चल रहा है। ये चीज दिमाग में चल रही है कि नहीं, ये चीज दिमाग में चलनी चाहिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां से आता था, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से मिलता था, ये प्लस में क्या मिलता था 2 अल्फा बीटा। तो हमें दिमाग में ये चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो दिमाग में स्क्वायर और इसको इधर भेजकर डायरेक्ट हम ये लिख दें, तो ये दिमाग में चलनी चाहिए। तो ये मैनिपुलेशन आपकी हो गई, एक दो और मैनिपुलेशन बचा है, लेकिन वो काम की नहीं है आपके, बट एक बार नजर मार लो बस। और ये पूछ ले अल्फा प्लस, जैसे हमने अभी तो क्या किया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखा, फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखा, तो ऐसे ही अब हमने क्या देखा, ए प्लस बी का होल क्यूब देखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। मैं क्यों लिख रहा हूँ इनको बार बार, ताकि आपके दिमाग में बना रहे ये सारी चीजें। बट अब हम क्या देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये एनडीए में कभी नहीं पूछेगा, शायद पक्का नहीं पूछ ले, बट एक बार बस देख लो, याद रह जाए, ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब करना है, तीनों का सबसे पहले तो क्यूब कर दो, प्लस 3 लगाओ, फिर ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, तीनों का जोड़ा बना लो, तीनों का जोड़ा बनाना है तो 3 का बड़ा कर लो, ऐसे याद रखना। इसी का एक फॉर्मूला मतलब निकाल सकते हैं इसको, इस वाली चीज को सबसे पहले तो निकालो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, मतलब ऐसे करके निकालते हैं इसको, मैं करा नहीं रहा, बहुत ज्यादा एडवांस है, ये सारी चीजें नहीं पूछेगा। तो वहीं से करके ये चीज निकल के आती है, इसको भी ध्यान रखने ना, अगर आपको ये चाहिए तो 3ab वाले को इधर भी भेज सकते हैं आप प्लस, बट याद रखने के लिए इधर ही रख लो। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब करना है माइनस 3ab, तो ये क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बाहर रखा, और ए जैसे यहाँ पर थोड़ी चीज आपको वो वाली फीलिंग आ रही है, यहाँ से 3 पावर थी, एक एक हमने यहाँ दी, बचा क्या 3 में से 2 पावर, तो 2 पावर वाली यहाँ आ रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही तो करते थे, फिर यहाँ पर ए माइनस बी, मतलब थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही होगी आपको, बट छोड़ दो इसको, मैं अभी छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा नहीं इसीलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो कराने को तो इसको भी बहुत डिटेल में जा सकते हैं। चलो अब एक चीज तुम बताओ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करो। यदि आपको अल्फा बीटा दे रखा है और अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कोई भी इक्वेशन होती है उसमें ये चीजें तो मिल ही जाती हैं आपको, माइनस बी बाई ए करके और सी बाई ए करके। तो क्वेश्चन में आया डायरेक्टली कि इसका आंसर बताओ आप, तो करो, कैसे करोगे, तो 2 तरीके हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ना, अल्फा माइनस बीटा, फिर इसको मतलब मैनिपुलेशन है सारी चीजें कि कैसे आप कहां से कहां पहुंच
सकते हो। तो यहाँ पर एक पावर दे दी तो अल्फा की पावर 3 बचेगा, माइनस वाले में तो प्लस 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 चलता है, अल्फा को घटाओ बीटा को बढ़ाओ, तो अल्फा स्क्वायर बीटा आ गया, प्लस और घटाओ बीटा को बढ़ाओ, ऐसे चलता है। फिर अल्फा को खत्म कर दो, बीटा को बढ़ा दो, तो ये चीज मिली। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं यहाँ से आप, ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस नहीं अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखो इसको, यही चीज तो लिखी है ये। तो इसको कैसे करते थे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यही तो किया है हमने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही चीज यहाँ पर करिए। अल्फा स्क्वायर यहाँ पर ए है तो उसी हिसाब से ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये चीज लिखी है। यहाँ से करो तो अल्फा माइनस बीटा अब आपकी टिप पर होनी चाहिए कि कहाँ से निकलती है, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर से निकालते हैं हम, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे। और यहाँ पर क्या आ रहा था, अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसे आता था, इसको अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर से। फिर इसको हम सॉल्व करते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से चल रहा था तो ये कितना बन गया, माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यही चीज यहाँ पर आएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो मैं कर रहा हूँ वैसे कर लेना। यहाँ से अल्फा बीटा मिल गया। फिर यहाँ से देखो अल्फा बीटा कॉमन दिख रहा होगा आपको, अल्फा बीटा कॉमन लिया, फिर यहाँ पर क्या बचा, एक पावर अल्फा की गई, बीटा की एक पावर गई, यहाँ पर अल्फा की पावर 2 थी तो वहां से एक बच गई, प्लस यहाँ से अल्फा बीटा लेना था तो बीटा की पावर एक बच गई। तो देखो यहाँ से ही अल्फा बीटा हमें पता था, तो ये चीज मिल गई, ये चीज मिल गई। मेनली आपको अल्फा बीटा के फॉर्म में बदलना है। फिर क्या बचा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये कहाँ से ढूंढे अब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब से मिलता है ये, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो ये चीज हमें निकालनी थी, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, तो ये भी चीज निकल गई। तो देखो सारी चीजें मिल गई आपको, ये मिल गया, इन दोनों से ये मिल गया, ये मिल गई, हमें सारी चीजें मिल गई। तो ऐसे आपको सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका हमने ऐसे किया, अल्फा प्लस ऐसे लिख लिया, इसको अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में लिखा। अब ये चीज क्या लिखी है, ये तो फिर से वही है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से मिल जाएगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से ये चीज क्या मिल जाएगी, माइनस 2 अल्फा उधर जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, दोनों सॉल्व हो गए। अब ये क्या है, तो ये तो फिर से वही है ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है, ये हमें पता है। ये कैसे पता करेंगे, ये तो ऐसे आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये तो याद हो जाए तो ही ठीक है, नहीं तो सिंपल पता है ना हमें तो कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर में ये चीज मिलेगी, ये चीज को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर देंगे, 2 अल्फा माइनस बीटा पहले से ही था। तो ऐसे आपको ये मैनिपुलेशन करनी है, थोड़ा मतलब इधर उधर हो गया है बट चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। मैनिपुलेशन हो गई खत्म। इसके बाद आपके वो 7 क्वेश्चन दिखाए थे ना, 6-7 क्वेश्चन वो हो जाएंगे, वो तो पहले ही जाते थे। मतलब मैं क्वेश्चन को उनको डायरेक्ट करा देता ना, क्वेश्चन को 6 क्वेश्चन है ना, 6 PYQ है, उनको मैं डायरेक्ट सॉल्व करा देता आपको तो भी समझ में आ जाते। बट जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे उनको अब आप कर पाओगे, और जो आगे के चैप्टर में काम आएगी वो सारी मैनिपुलेशन भी मैंने करा दी। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट देख लेते हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा इस पर जो PYQ बने हैं वो सारी चीजें। तो सबसे पहले CD रूल, कुछ लोगों ने सुन रखा होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो आपके सामने मतलब कोई भी स्टेप कर रहे हो आप क्वेश्चन का, तो उसमें कभी कभी ऐसा आ जाता है कि x बटे वाई बराबर 5/2, मतलब कुछ भी आ सकता है, a बटे b बराबर c बटे d, ऐसा कुछ आ जाए। या फिर आपने साइन थीटा वाला देखा होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे आ गया आपका, जैसे ऊपर आ गया आपका साइन थीटा, नीचे आ गया कॉस थीटा, बराबर दे रखा है किसी के, मान लो सेक थीटा बटे टेन थीटा। होता है नहीं होता पता नहीं, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा कुछ दे रखा हो, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाए, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूछ ले आपसे, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें इस रूल से आती हैं। CD रूल मतलब कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसे आपके सामने दे रखा है x बटे वाई बराबर 5/2 है, अब इसको सॉल्व करो, आपसे पूछ लिया है x प्लस वाई बटे x माइनस वाई का मान बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले आपके सामने ऐसा सवाल दे रखा हो तो आप क्या करते हैं, x बराबर डायरेक्ट 5 नहीं मान सकते आप, y बराबर डायरेक्ट 2 नहीं मान सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 10/4 ले लूं तो ये जैसे मैंने x बटे वाई बराबर 10/4 ले लूं, यहाँ से x मान आप 10 नहीं बोलोगे। जैसे अगर आप मान लो ये बोल रहे हो कि x यहाँ से डायरेक्ट 5 है, तो यहाँ पर भी तो ऐसे बोलोगे x बराबर 10 है, यहाँ से y बराबर 4 है, बट इसी को आप कट कर दो तो 5/2 हो जाएगा। तो यही चीज x बराबर आप 5 बोलोगे, y बराबर 2 बोलोगे, बट ये तो गलत हो गया ना। ऐसे नहीं है, इसके सामने आपको लगाना पड़ेगा कि ये रेशियो में, आपके अनुपात में, तो इनको डायरेक्ट नहीं ले सकते, k लगा दो। जैसे अभी हमने 10 था, नीचे 4 था, तो ये क्या था 5/2 गुणा, यहाँ पर 2 हो रहा था, यहाँ पर 2 हो रहा था, तो वो 2 कट गया, 5/2 आ गया। ऐसे अगर इसी, तो ये 2 क्या है, ये k है। k मतलब इसमें किसी का भी बराबर का गुणा कर दें, दोनों में किसी एक संख्या का गुणा कर दें, तो बाद में तो कटी जाएगी। तो अब क्या आपको क्या करना है, इसी को जनरलाइज करके लिखते हैं, जैसे a बटे b बराबर c बटे d है। अब एक बार इसको क्या करो, आप एक में से घटा दो, a माइनस b, दोनों तरफ एक में से घटा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर क्या आ जाएगा, b माइनस a बटे b, d माइनस c बटे d, ऐसे आ जाएगा। तो एक इक्वेशन आप
आपके सामने ये बनी, और एक बार इसको प्लस कर दो, 1 प्लस ए बटे बी बराबर 1 प्लस सी बटे डी। तो ये क्या आ जाएगा, बी प्लस ए बटे बी बराबर डी प्लस सी बटे डी। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को कोई चीज मस्त सी निकल के आएगी, इसको इससे डिवाइड करो। तो बी प्लस ए बटे बी, इसको आप डिवाइड कर रहे हो इस वाले से, तो ये तो इसके बराबर है। तो बी माइनस ए बटे बी से आपको भाग दिया, तो ये चीज मतलब प्लस वाले की बात करें तो ये चीज इसके बराबर है, तो ये चीज डी प्लस सी बटे डी के बराबर है, और ये चीज इसके बराबर है, तो डी माइनस सी बाई डी ये इसके बराबर है। ऐसे हो गया। तो बी से बी हटा, डी से डी हटा, क्या बचा, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, मतलब माइनस उधर लेकर भेज रहा हूँ, ऐसे इधर माइनस भेज देंगे तो दोनों तरफ से कट जाएगा। सी प्लस डी बटे सी माइनस डी ऐसे कर दिया, दोनों से माइनस लेकर भेज दिया। तो ये क्या बन गया, आपके सामने ऐसा दे रखा हो तो a प्लस बी ऊपर कर लो, मतलब जोड़कर ऊपर लिख लो और घटाकर नीचे लिख लो। ऐसा ही आप इधर कर सकते हैं, c प्लस डी बटे सी माइनस डी। तो ऐसा ही अब आपसे पूछ ले कि इसका आंसर बताओ, x प्लस बाई बटे x माइनस बाई करना है, तो आप ऐसा ही इधर कर दो, दोनों को ऊपर जोड़ो, 5 प्लस 2 और 5 माइनस 2 कितना आ गया, 7 बटे 3। ये आपका आंसर आ गया। तो ये काम में आएगा। अभी ये तो सिंपल मैंने आपको बताया है, मतलब जरा जरूरत नहीं थी इसको डेरिवेट करने की, बट ठीक है। इसके बाद ये दो चीजें आती हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर मैंने क्वेश्चन भी कराया है, मतलब आपको PIQ करा रखा है। पुरानी जब मैंने चैनल चालू कराया था ना, तभी मैंने इसको इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन कराया था, NDA 2022 का, मुझे ध्यान है अब भी। तो या तो आप इसे डायरेक्ट याद कर लो, नहीं तो मैं थोड़ी देर में डेरिवेशन करा ही रहा हूँ। तो सिंपल देखो, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए एक को इधर ले आओ, प्लस एक्स स्क्वायर को इधर रहने दो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, इसको भी एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर इधर चल ही रहा है। तो यहाँ पर आपको फिर से एक और चीज दिख रही होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 12ab, ये आपके दिमाग से चल जाना चाहिए अब तो ए प्लस बी दोनों को जोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों को जोड़ा, उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर कर दिया, माइनस 2ab, ए क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, बी क्या है 1 है, तो उसका गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर चल ही रहा था। तो यहाँ से ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तो फिर से वही चीज बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो यहाँ से एक बार जोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, दूसरी बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये इसका आंसर आया। फाइनली हम निकाल के आ रहे थे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये चीज क्या निकल के आई है कि अगर आपको एक्स की पावर 4 फिर उसका आधा घात प्लस 1 दे रखा है, तो क्या करना है, 4 है पावर तो 2 करके प्लस 1 प्लस एक्स, मतलब उसकी पावर आधी करनी है, इसकी भी आधी कर दो और इसकी भी आधी कर दो, और जो दूसरा वाला पता है ना उसके आधा करा था उसको एक बार माइनस कर देना, मतलब सिंपल समझो, ऊपर समझाता। जैसे यहाँ पर देखो एक्स की पावर 4 थी, एक्स स्क्वायर था और 1 था, तो यहाँ पर क्या कह रहा, एक बार तो प्लस में रखना है, प्लस एक्स रखना है, एक बार माइनस एक्स रखना है। ऐसे ही यहाँ पर अगर एक्स की पावर 8 है तो सबसे पहले तो आधा करना है, एक्स की पावर 4 हुई, प्लस यहाँ पर क्या था, एक्स की पावर 4 थी, उसका भी आधा करना है, एक्स स्क्वायर है, बट जो बीच वाला है ना उसका एक बार माइनस भी इधर लेना है। तो ऐसे ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, अगर एक्स की पावर 8 है तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 है तो प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1 तो चलेगा ही, फिर गुणा में एक्स की पावर 4 माइनस इस जो 4 वाला था उसका आधा करके उसमें माइनस लगाना है, बीच में माइनस लगाना है, 1 और एक्स की पावर 4 पॉजिटिव रहेगा। तो इसी पर बेस्ड मतलब आया था एक बार क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में यही चीज दे रखी थी, एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 ऐसे दे रखा था, तो उसको इंटीग्रेशन करके मतलब कुछ और था, नीचे इसका शायद ऐसे दे रखा था एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसे ही एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे कुछ दे रखा था, मुझे ध्यान नहीं है ठीक से। तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो नीचे क्या चल रहा था, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये चल ही रहा था, तो इससे इसको उठा देंगे, केवल इतने का आपको इंटीग्रेशन करना है। मतलब ये तो मैंने सिंपल ले लिया है, बट इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो, और बार बार आया है ये, दोबारा भी आया है ऐसा कंसेप्ट। अब आते हैं अपनी असली चीज पर, जहाँ से ज्यादातर टीचर शुरू करते हैं। मतलब मैंने तो करा दिया ना, 7-6 क्वेश्चन आए थे, उनको उनका जो मटेरियल था वो मैंने करा दिया, उसको ज्यादातर तो कराते भी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम अब पहुंचे हैं यहाँ पर, तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण, हिंदी वाले से ज्यादा अर्थ समझ में आएगा। द्विघात मतलब दो घात, घात मतलब पावर, जिसकी 2 पावर हो, एक्स की 2 पावर हो, ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो मेनली ये एक प्रॉब्लम क्या है, हम मैथ में करते क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी ये एक प्रॉब्लम जैसी है। अब इसमें हमें एक्स का मान निकालना है कि एक्स की किस वैल्यू या किन वैल्यूज पर इक्वेशन 0 हो जाएगी, वही चीज तो पूछ रहा है। 0 कब होगी, जब एक्स का मान यहाँ पर 0 डाल दो, यहाँ पर भी
जीरो डाल दो और सी का मान भी जीरो डाल दो तो जीरो हो जाएगी। या फिर ऐसा कर दो कि कुछ ऐसा तिकड़म लगाकर, जैसे एक्स की कुछ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर जीरो है, तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू डाल दें कि ये पूरे इक्वेशन जीरो हो जाए। यही तो प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है हमें। जैसे यहाँ पर हम अगर इसे माइनस कर दें तो अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 डालें तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ गया, जीरो। तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो ऐसी कितनी वैल्यू आ सकती है उसकी, वो फाइंड करना। अब मान लेते हैं कुछ को तो पता होगा, ज्यादातर को पता होगा कि घात की जितनी पावर मैक्सिमम पावर है उतने ही उसके वैल्यू आती है, मतलब मान आते हैं। x मतलब मूल, हिंदी में बोले तो मूल, शून्यक, जो इक्वेशन को शून्य कर दे, या फिर हल, इंग्लिश में बोले तो रूट, वो सारी चीजें होती है x। ये हमें फाइंड करने होती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना, ज्यादातर क्वेश्चन यही पर आते हैं, इसी पर आते हैं, मूल फाइंड करो, रूट फाइंड करो। तब इसको समझते हैं पहले तो इक्वेशन है क्या, ये द्विघात समीकरण है क्या। तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो यही है कि x कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो हुआ ये तो x वाला ये पूरा पद जीरो बचेगा क्या, ये तो लीनियर है। तो हमें क्वाड्रेटिक बचाने के लिए x का मान जीरो नहीं रखना है, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरी चीज a b c तीनों रियल नंबर होने चाहिए। अगर इमेजिनरी हो गए तो इसके रूट वगैरह भी इमेजिनरी आएंगे और वो हमें चाहिए नहीं। तो a b c हमारे रियल नंबर होने चाहिए। ये बात, दो बातें आपको पता होना चाहिए। अभी हम इस पर बात करेंगे कि अगर a जीरो हो जाए, b जीरो हो जाए, लेकिन c जीरो ना हो, a जीरो नहीं हो, b जीरो हो जाए, c जीरो नहीं हो, c जीरो भी हो जाए, मतलब ऐसे सारे केसेस को देखेंगे तो अभी तो मजा आने वाला है। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे x को, मेन प्रॉब्लम तो वही है ना कि x निकालो। तो यहाँ से हम a को मतलब बाहर निकालो। अभी तो x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर जीरो। कॉमन लेने का मतलब उसमें जैसे हमने a को कॉमन लिया तो इसका मतलब a का भाग दे रहे हैं उसमें पूरी इक्वेशन, मतलब इसमें भी a का भाग दिया, इसमें भी a का दिया, इसमें भी a का दिया। तो यहाँ से a का हटकर मतलब बाहर आ गया ये, तो x की जगह पर 1 आया, ये b वाले के साथ b बाई ए आया। तो ऐसे ये है कॉमन लेने का मतलब, a को उधर भेजेंगे तो जीरो के साथ जाकर वो हट ही जाएगा। तो इसको हटा दो। अब यहाँ से हमें पूर्ण वर्ग विधि बनानी है। पूर्ण वर्ग विधि अभी सीखोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ 2 का गुणा करें और 2 का हम भाग भी दे दें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सी वाई हमारा चल ही रहा है बराबर जीरो। अब अगर हम चाहें तो ये आपको कुछ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये यहाँ पर अगर हमें इसका वर्ग करना है, जैसे x प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर करें तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब b बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस 2x b बाई टू ए, ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ से 2 से 2 हटा। तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, मतलब ये चाहिए हमें, तभी तो ये पूरी इक्वेशन मिलेगी। क्योंकि एक्स स्क्वायर है प्लस 2ab ऐसे बढ़ना, ये a मान लिया हमने तो 2ab, लेकिन यहाँ पर b का स्क्वायर तो है ही नहीं, b बाई टू ए का होल स्क्वायर चाहिए। तो हमने अपनी तरफ से इसमें जोड़ दिया। तो एक बार जोड़ेंगे तो उसको घटाना भी पड़ेगा, तो वही चीज हम करने वाले हैं। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2b बाई टू ए, ये तो है x आ गया, प्लस b बाई टू ए का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, प्लस 2c बाई ए चल ही रहा था। तो ये चीज हमने क्यों करी, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस मतलब कुछ ऐसा बनाना है, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बनाना था हमें, तभी तो एक्स की इक्वेशन कुछ निकलेगी नहीं। एक्स स्क्वायर से कैसे निकालोगे इसको। तो इतने को देखो, ये क्या बन गया, ये यही तो बन गया इतनी चीज। इसको खोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गई कि नहीं। अब इधर माइनस इस वाले को सॉल्व कराएंगे तो 2 मतलब नीचे इसको बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी बाई ए नीचे चल ही रहा था, 4a स्क्वायर मतलब एलसीएम लोगे, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस a का भाग दिया 4a स्क्वायर में तो 4a बचा, ऊपर ac से गुणा हो जाएगा, 4ac हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये वाली चीज आपने कहीं देखी है, डी सुना होगा, डिस्क्रिमिनेंट। अभी इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे और इस पर दबा के क्वेश्चन आते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं ना, डी हिंदी में विविक्त कर बोलते हैं उसको। तो ऊपर आ गया डी, नीचे आ गया 4a स्क्वायर, तो यहाँ से d बटे 4a स्क्वायर, ये चीज हमें मिली बराबर जीरो चल ही रहा था। अब फिर से देखो, फिर दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। इतना हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है माइनस फिर ये चीज है, तो अगर इसको भी हम कुछ करके वाई स्क्वायर जैसा कुछ ला दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। फिर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई गुणा में आकर बराबर जीरो, यहाँ से एक्स के 2 मान निकल आएंगे। तो वही चीज हम यहाँ करते हैं। वैसे दिमाग चलना चाहिए कि हम क्या क्या कर सके हैं। तो यहाँ से एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर पहले से था। अब इसको देखो, हमें इसको वाई स्क्वायर जैसा बनाना है, मतलब अंडर रूट डी करके नीचे 2a कर दो। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यही चीज खुलाएगी। तो इसके साथ माइनस में क्या आ रहा है, रूट डी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ये पूरा बराबर जीरो। तब
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के जैसे खोल दो इसको, तो एक्स प्लस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए ऐसे आ गया, और एक्स प्लस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाई टू ए ऐसे आ गया बराबर 0। तो गुणा में आपसे पूछ ले एक्स डॉट वाई बराबर 0 है तो एक्स बराबर 0 होगा या वाई बराबर 0 होगा, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो दोनों को बराबर 0 के रखकर देख लो। तो एक्स प्लस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए बराबर 0 या एक्स प्लस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाई टू ए बराबर 0 ऐसा होगा। मैं तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो बच्चे को उधर भेज दो, तो एक्स बराबर मतलब इसको यही सॉल्व कर लो, रूट टू ए एलसीएम लोगे तो बी प्लस रूट डी आएगा ऊपर, और इधर भेज दिया है तो इसको माइनस लग जाएगा। ऐसे एक्स इधर से भेजा मतलब उधर भेजेंगे, पहले एलसीएम ले लो, पहले बी माइनस रूट डी आएगा, उधर भेजेंगे तो माइनस लग जाएगा। तो इसको खोलेंगे तो माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए, इधर भेजेंगे तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट डी बाई टू ए, ऐसे आ जाएंगे एक्स के दो मान। तो देखो जो चीज हमने पहले पता थी, बचपन से पता थी कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 अगर घात 2 होती है तो उसके दो सॉल्यूशन आते हैं, दो हल आते हैं, तो वो हमने देख ली, खुद सॉल्व करके देख ली कि हाँ हमारे एक्स के दो मान आ रहे हैं। और अगर हम इन्हीं जो दो चीजें आई है ना, इन दो चीजों को अगर हम एक ही फॉर्मूला में पिरो दें तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर बदलाव कहाँ पर आ रहा है, देखो माइनस बी ए और टू ए दोनों में बराबर है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो यही चीज बदल रही है, तो माइनस बी प्लस आ रहा है या फिर माइनस आ रहा है, रूट डी उधर भी है बटे टू ए चल ही रहा है, तो दोनों को अब यहाँ से एक बार प्लस रखोगे तो ये वाला मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस रखोगे तो माइनस वाला ये मिल जाएगा, तो दोनों चीजें एक ही में मिल गई। इसी को क्या बोल देते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य जी ने ये निकाला था, तो उन्हीं की देन है, और उन्होंने कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। एक्स आपको कितने, जैसे आपको दे दिया 25 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स प्लस 3 बराबर 0, अब बताओ यहाँ पर एक्स के क्या मान रखें कि ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, तो हालत पगला जाएगी आपकी ऐसे करने पर तो। लेकिन डायरेक्ट इसमें रखोगे माइनस बी मतलब एक्स के साथ जो भी चीज है उसको बी मान लो, एक्स के साथ जो भी चीज है उसको ए मान लो, और जो कांस्टेंट है उसको सी मान लो। अब इसी हिसाब से इसमें रख दो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर डी क्या थी, डी को ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac थी, तो ये चीज आपको यहाँ से है, बी पता है ए सी सब पता है। अब ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, और यही चीज एनडीए करवाता है आपसे। तो मजा आया कि श्रीधराचार्य जी ने कहाँ से फॉर्मूला निकाला था। अब आप जो भी नोट्स बना रहे हैं ना उसमें ये सारी डेरिवेशन लिखने मत बैठ जाना, इसको ही उतार लेना, यही काम में आ जाएगा। अब आपके दिमाग पे फिर घंटी बजनी चाहिए कि x की पावर 1 है, तो आपके कितने सॉल्यूशन आ रहे थे, जैसे 3x प्लस 4 बराबर 0, तो x के कितने मान आ रहे हैं, केवल एक मान आ रहा है माइनस 3/2, लेकिन यही हम कर दें कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, तो इसके कितने मान आने चाहिए, दो घात है तो दो मान आने चाहिए, तो x बराबर माइनस बी की जगह पर 4 आ गया, प्लस माइनस रूट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, इसको सॉल्व कर लो, 5 15 चौके 60, ये थोड़ा नेगेटिव में जाएगा बट इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, इसको इमेजिनरी काल्पनिक क्या होते हैं वो सारी चीजें अभी बात करेंगे। बट यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेंगी, एक बार प्लस रखोगे एक बार माइनस रखोगे। अब एक्स के ये दो मान आए थे, एक तो ये वाला और ये वाला, तो इन्हीं को एक को बोल देते हैं अल्फा, एक को बोल देते हैं बीटा, तो वही रूट्स हो जाते हैं, यही रूट्स हैं, दोनों रूट्स हैं ये। तो अब यहाँ से देखो, अब ये रूप बदलेगा अपने, जैसे आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब ये अपने रूप बदलेगा, और जब जब ये रूप बदलेगा कुछ नई चीजें मिलेंगी और उन्हीं को एनडीए पकड़ा देगा। इनको सॉल्व करो। अब यहाँ से देखो ए को कॉमन लो, मतलब यहाँ से देखते हैं एक्स के दो मान आएंगे, अल्फा आएगा और बीटा आएगा, तो एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा, ये दो मान आएंगे। तो अब ध्यान से देखो, इस वाली चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा बराबर 0, इसको कैसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस बीटा बराबर 0। ध्यान से देखना, हमने श्रीधराचार्य किया था, यहाँ पर क्या हो रहा था, एक्स प्लस उसका जो मान था, मतलब ये अल्फा है, यही चीज तो निकल के आई थी। यहाँ पर देखो, इसी को हमने सॉल्व करा और इधर भेजा तो ये चीज निकल के आई थी, मतलब उधर भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो माइनस अल्फा यहाँ पर होना चाहिए। ऐसे ही एक्स माइनस बीटा, ये चीज बीटा है तो माइनस बीटा है, मतलब एक्स को उधर भेजेंगे तभी तो बीटा आएगा, बीटा को हमने इधर बुला लिया तो माइनस एक्स माइनस बीटा है, तो माइनस बीटा ये चीज लिखी हुई है। तो उन दोनों का गुणा किया, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा का गुणा करने पर 0 आया है, यही चीज तो हमें यहाँ से दिख रही है, ऐसी तो हमने सॉल्व किया था, थोड़ी डीप जाएगी बट संभाल लेना। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी, एक्स माइनस अल्फा गुणा एक्स माइनस बीटा बराबर 0। एक्स का मान अल्फा भी है और बीटा भी है, दो मान आए थे, एक्स बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा, बीटा को हमने इधर बुलाया एक्स माइनस बीटा बन गया, और अल्फा बुलाया तो एक्स माइनस अल्फा, दोनों का गुणा करने पर हमें वैल्यू मिलती थी। यहीं से तो यही चीज तो मिलेगी, एक्स बराबर अल्फा रखेंगे एक बार, इस वाले को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स बराबर बीटा मिल जाएगा, यही चीज तो मिली थी, उसी को हमने रिवर्स कर दिया है। तब इन दोनों का गुणा करो, तो एक्स का एक्स से करेंगे, एक्स का बीटा से करेंगे, देखो वही सारी चीजें काम में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एक्स स्क्वायर फिर एक्स का बीटा से करेंगे और माइनस अल्फा का एक्स से करेंगे, तो माइनस माइनस दोनों में आएगा,
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस होके प्लस अल्फा बीटा बन जाएगा। कुछ दिख रहा है, बचपन में पढ़ी होगी ये चीज। अब मैंने क्या बोला था आपसे, ये रूप बदलेगा रूप, लेकिन चीज तो वही है ना, ये चीज और वो चीज दोनों बराबर है, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। और एक और चीज ध्यान उठाई, अब इसका एक और रूप देखो, ए को कॉमन लो, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। और याद करो जब हमने शुरू में किया था तो इसमें भी तो ए था बाहर, जब हमने श्रीधर आचार्य को ऊपर सॉल्व कर रहे थे तो इसके बाहर ए था, फिर हमने 0 मतलब यहीं से तो ए को भेज दिया था इधर, तो वही चीज यहाँ पर लौट कर भी तो आएगी, तो यहाँ पर ए आया। अरे मतलब यहाँ पर देखो, जब हमने यहाँ पर शुरुआत करी थी श्रीधर आचार्य को निकालने की, तो हमने ए को कॉमन लिया था, फिर ए को उधर 0 भेज दिया था, तो वही ए को हम वापस ला भी तो सकते हैं। मतलब सिंपल समझो, अगर हम दोनों तरफ ए का गुणा करते हैं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 0 हो ही जाएगा, तो सिंपल हमने ए का गुणा किया। अब देखो इस फॉर्मेट को देखो और इस वाले को देखो, है तो एक ही के रूप, तो दोनों बराबर भी तो होने चाहिए, कंपेयर कर सकते हैं हम दोनों को, अगर एक ही के रूप है तो। जहाँ से दोनों में ए बाहर है तो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा तो यहाँ पर तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है बराबर बी माइनस बटे ए, तो दोनों को कंपेयर कर दिया। ऐसे ही अल्फा बीटा है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कर दो, तो अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया सी बाई ए। हाँ, यहाँ से माइनस को उधर भेजा माइनस बी बाई ए, तो यही चीज तो हम बचपन में पढ़ते थे, बचपन में मतलब 11th में, कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो इसके दो मान आएंगे अल्फा बीटा, और उनमें रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस बी बाई ए आता है, अल्फा बीटा गुणा करेंगे तो सी बाई ए आता है। कहाँ से आया वो आपको आज पता चला होगा। तो मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये जरूर बताना कॉमेंट में। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं उसी श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से, जैसे वहां पर क्या आ रहा था, एक्स बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, यही तो आ रहा था। यहाँ से दो चीजें मिल रही थी, एक तो प्लस वाला मिल रहा था और एक माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, दो तरह के मिल रहे थे। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो मैं क्या चाहिए रहा था, अल्फा प्लस बीटा चाहिए था, कितना आ रहा था माइनस बी बाई ए आ रहा था, तो यहाँ से भी हम उसी को निकालेंगे, कैसे आएगा, तो दोनों को जोड़ो, इन दोनों को अल्फा और बीटा को, तो यहाँ से देखो इसको थोड़ा स्प्लिट करेंगे ना, तो माइनस बी बाई 2a दोनों में अलग अलग भाग दे लो उसका 2a का, रूट डी बाई 2a, ऐसे ही प्लस बीटा करना है, ये इतना तो क्या होगा अल्फा हो गया, अब बीटे वाले में 2a का दोनों में भाग दो, तो माइनस बी बाई 2a माइनस रूट डी बाई 2a ऐसे आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस हट गया, क्या बचा, दो बार माइनस बी बाई 2a बच रहा है, दो बार माइनस बी बाई 2a बच रहा है, 2 से 2 हटा क्या आ गया माइनस बी बाई ए, यही तो हमने ऊपर देखा था। अब इन्हीं अल्फा बीटा का दोनों का गुणा कर देंगे ना तो आपको मिल जाएगा सी बाई ए आ जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर देखो इतने वाले को ए देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा दिख रहा है, तो वही फॉर्मूला बनता दिख रहा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज करते हैं, ये इतने को हमने ए मान लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी कराएंगे तो इस वाले का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है डी बाई 2a, मतलब दोनों में तो भाग लगेगा, तो डी बाई 4a स्क्वायर इधर हो जाएगा। यहाँ से 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा एलसीएम, ऊपर आएगा बी स्क्वायर माइनस डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac प्लस हो जाएगा 4ac, बी से बी अड़ा 4a ऊपर बचा c नीचे बचा a, तो अल्फा बीटा करने पर c बाई a यहाँ से मिल गया। तो दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। ये थोड़ा फील लेने के लिए, मैथ का मजा तभी है तब आपको पता चल रहा हो चीजें कि कहाँ से आ रही हैं, नहीं तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको रट्टा लगवा देता, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम सॉल्व में मदद करेंगी, बट थ्योरी वाली चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ से आ रही हैं। अब मैं मान लो आपको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला नहीं बताता कि कहाँ से आ रहा है, तो आपको ये फॉर्म समझ में आते कि ये मैंने क्या लिख दिया कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमने ये कब देखा, जब हमने x प्लस बी बाई 2a माइनस डी रूट डी बाई 2a ऐसे कुछ देखा था, वहां से फिर श्रीधर आचार्य निकाला, तो वहां से आपको फील आई कि x माइनस अल्फा होता है। यहाँ से ये सारी चीजें तभी पता चलेंगी जब आपको थ्योरी में पता होंगी कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये रूप बदलू कहाँ से आए मतलब रूप बदल के ये वहीं से आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें समझने के लिए डेरिवेशन जरूरी थी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपने देखी होगी, कई मतलब अलग अलग चैप्टर में देखी होगी, कि जैसे आपने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अब वो पूछ लेगा कि अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता ही रहता है, माइनस बी बाई ए कर लोगे, अल्फा बीटा आपको पता रहता है सी बाई ए कर लोगे, अब बताओ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। तो ये चीज कहां से निकालोगे, जब आपने वो शुरुआत का कितना मिनट चला था मुझे नहीं पता, उसमें वो मैनिपुलेशन देखी थी ना कि ए माइनस बी कहां से निकालेंगे, ए प्लस बी अंडर रूट में होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, मतलब ऐसे किया था ना, तो वहां से अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये
क्यों कराया था मैंने मैनिपुलेशन वाला। तो अगर अब ये चीज चाहिए तो ये चीज हमें कहां से मिलेगी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मिलेगा, माइनस 2 अल्फा बीटा मिलेगा। अल्फा बीटा हमें पता है, ये हमें चाहिए, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, बट ये हमें नहीं पता है। तो ये चीज फिर हम कहां से निकालेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से ला ये चीज मिल गई, इधर भेजोगे अल्फा बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा ये पता है, ये चीज मिल गई, ये चीज मिल गई, ये पता है, ये मिल गया। ऐसे आपको मैनिपुलेशन बनानी है। यहाँ से इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो a मतलब अल्फा बीटा में लिख रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ से ये 2 अल्फा बीटा को इधर भेजा, माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से चल रहा था तो माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा अंडर रूट में। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर अल्फा माइनस बीटा पूछ ले अल्फा प्लस बीटा की बजाय, तो मैं डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूंगी या करूंगा फिर 4 अल्फा बीटा लगा दूंगा। ऐसे आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। और ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको कल, मतलब कल कभी भी जब वीडियो बनेगी अगली पीवाई वाले सेशन में। अब इसी में थोड़ा और वैल्यू को टिक कर देते हैं बस। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है माइनस बी बाई ए, तो उसका स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस 4 अल्फा बीटा क्या होगा सी बाई ए, अंडर रूट में चल रही है सारी चीजें, ए स्क्वायर कॉमन मतलब एलसीएम लिया, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए का भाग दिया, ए बचा ऊपर गया 4ac, यही चीज तो बनेगी अंडर रूट में। और यहाँ से देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी ही तो होता है, तो ऊपर आ रहा है डी, नीचे आ रहा है ए स्क्वायर, अंडर रूट के बाहर लाओगे दोनों को, मतलब ऊपर को तो उसे ही बना रहने दो, ए स्क्वायर का लाओगे तो नीचे बचेगा ए, इसी को अल्फा माइनस बीटा बोल देते हैं, अंडर रूट मतलब मॉड में लगा देते हैं ताकि नेगेटिव ना हो। अब इसको रटवा देते हैं, रट लो बेटा। अगर आपसे अल्फा माइनस बीटा पूछ ले तो क्या करना है, रूट डी बाई ए करना है, रट भी सकते हो, बट अगर आपको ये मैनिपुलेशन पता है कि अल्फा माइनस बीटा कहां से आता है, स्क्वायर करने पर फिर उसका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाता है, उसका अंडर रूट कर देंगे इसको हटाकर, तो वो सारी चीजें इसी के लिए कराई थी कि आपको रट्टाबाजी की जरूरत ना पड़े, ऐसी मैनिपुलेशन आप आसानी से कर पाए। तो शुरू का जो लेक्चर था ना, शुरुआत हमने करी थी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको काम देगा वो। अब आपके सामने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, और पूछ ले x का मान निकालो, तो कई तरीके हैं। अभी हमने देखा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी क्या है यहाँ पर, ये है, a क्या है 1 है, c क्या है 6 है, तो माइनस b मतलब 5 प्लस माइनस अंडर रूट d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है 6, तो ये चीज ऊपर आ गई, नीचे 2, a क्या है 1, 2a नीचे आता था ना, तो इसको सॉल्व करो, 25 माइनस 6 चौके 24, 25 माइनस 24 बराबर 1, अंडर रूट में 1 बराबर 1, क्या कर रहा हूँ। तो ऊपर क्या है माइनस 5 प्लस माइनस 1 बटे 2 है, ये आ गया x का। अब यहाँ पर एक बार प्लस रख दो, एक बार माइनस रख दो, प्लस रखने पर ये ऊपर आ जाएगा माइनस 4 बाई 2 बराबर माइनस 2 आ जाएगा x का एक मान। दूसरा अगर नेगेटिव रख दें तो माइनस 6 आ जाएगा, बाई 2 बराबर माइनस 3 यहाँ से आ जाएगा। तो x बराबर कितने मान आए, माइनस 2 और माइनस 3। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है अभी बताता आपके सामने है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसका फिर से रूप बदलेंगे, ए को बाहर लो, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर 0, ऐसा ही तो करते थे। फिर इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता था, ए बाहर एक्स माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आता था बराबर 0। इसको बीच से हटाओ, अब बस इसका रूप ही तो बदला है, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं। मतलब यहाँ से ए को भी हटाओ, इतना बचा, ए को क्यों हटाया, उसको इधर भेज देंगे तो 0 के साथ जाकर वो तो 0 ही हो जाएगा, इसको भी हटाओ। अब यहाँ से कंपेयर करो, थोड़ा सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। हमें यहाँ पर क्या निकालना था, एक्स निकालना था, एक्स मतलब अल्फा बीटा निकालने थे, रूट निकालने थे। तो यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा दोनों का गुणा करके 6 आ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़कर 5 आ रहा है, मतलब माइनस लगाया तो माइनस 5 बनाएगी, जोड़कर घटाकर माइनस 5 आ रहा है। तो वही चीज तो हम करते थे, स्प्लिट करते थे, इन दोनों को 2 भागों में तोड़ देते, 5 और 5 को 2 भागों में तोड़ देते थे, ऐसे भागों में तोड़ते थे कि जिसका गुणा करने पर प्लस 6 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, ऐसी चीजें फाइंड करते थे। तो इस चीज को आपको एक फील आ रही होगी कि जोड़कर 5 आना चाहिए और गुणा करके 6 आना चाहिए। ऐसे ही तो x को हम 2 भागों में तोड़ते थे, तो वही काम हम यहाँ से फील ले सकते हैं। आप जोड़ेंगे एक बार तो 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए। ऐसे x को तोड़ो, फिर उनको x को 0 के बराबर रखकर आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे लाएंगे, इसका भी तरीका होता है। 5 को अगर आप 6 को इस प्रकार 2 भागों में तोड़ दो, या तो 6 गुणा 1, 2 गुणा 3, ऐसे 2 तरीके से ही तो तोड़ सकते हैं, जिनका गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। तो यहाँ पर देखो, अगर इस वाले पेयर को लेते हैं हम, तो जोड़ने पर तो ये मतलब इन दोनों को जोड़ो तो ये तो 7 आ जाएंगे ना, बट हमें क्या चाहिए 5। गुणा करने पर तो 6 आ रहा है, मस्त है, बट जोड़ने पर तो 7 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस ले लो, तो अब तो जोड़ने पर 5 आ रहा है, बट गुणा करने पर माइनस 6 आ जाएगा, तो इससे बात नहीं बन रही। तो इनके पास गए, इनको देखो गुणा करो तो प्लस 6
आ जाएगा और जोड़ने पर +5 आ जाएगा। तो ये मस्त पेयर बन रहे हैं। यहाँ x की 5x की पर हम क्या करते हैं 2x + 3x कर लो, +6 चल ही रहा है, x² चल ही रहा है। अब इसको सॉल्व करना बचपन में सीखा होगा 6वीं 7वीं क्लास में। x कॉमन लो, x + 2 बचेगा, +3 कॉमन लो, x + 2 बचेगा, फिर x + 2 कॉमन ले लो और बचेगा क्या x + 3 बराबर 0, x बराबर -2 और -3। ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसको स्पीड में कैसे करेंगे वो देखो। जैसे आपको बोल दे x² - 5x + 6। अब यहाँ पर क्या करना है, एक और गोचा होगा, इसमें गोचे को देखेंगे तब देखना है। यहाँ से फिर से हम 6 और 1 के पेयर बनेंगे, 2 3 के पेयर बनेंगे। अब देखना है कि जोड़ने घटाने पर -5 आना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे। तो जोड़ने पर तो -5 आ गया, बट गुणा करने पर -6 आ जाएगा। तो ये चीज नहीं चाहिए हमें। बचा क्या 2 3। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो -5 नहीं आ रहा, +5 आएगा। गुणा करने पर तो 6 आ रहा है। तो ये चीज मस्त हो गई। बट अगर हम -2 ले लेते हैं तो जोड़ने पर तो -5 आ गया, बट गुणा करने पर फिर से -6 आ जाएगा, +6 नहीं आएगा। तो इसको भी माइनस कर देते हैं। अब तो सही आएगा। दोनों को जोड़ो, मतलब अभी नहीं आ रहा था +3, ये तो +1 आ रहा था ना, तो ये तो वैसे भी नहीं हो रहा। तो इन दोनों को जोड़ो तो -5 आ जाएगा, गुणा करो तो माइनस प्लस होकर 6 हो जाएगा। तो ये दोनों मस्त पेयर बन रहे हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद क्या करते थे हम, x - 2x ऐसे पेयर बनाते थे, 3x का पेयर बनता था। फिर कॉमन लेते थे x - 2 बचता था, उसको 0 के बराबर रखते थे तो x बराबर 2 आता था। मतलब जो यहाँ पर हमने पेयर बनाए उनका चिन्ह बदल रहे हैं अल्फा x निकालने के लिए 2। तो अगर आपने पेयर बना लिए कि 6 में ऐसे 2 पेयर ये बन रहे हैं कि -2 और -3 बन गए, जिससे ये दोनों मस्त चल रहे हैं कि जोड़ने पर -5 आ गया, गुणा करने पर 6 आ गया। तो इन्हीं को x बराबर 2 मिल गया, आपको 3 मिल गया। ये आपके आंसर हो गए। अब इसमें गोचा क्या है वो देखो। अब जैसे आपके सामने लिख दिया 3x² - 2x - 1 बराबर 0। तो इस वाले में क्या चक्कर था, यहाँ पर एक कुछ नहीं था, मतलब एक कॉमन ले लिया था ऐसा मान लो। वहां पर x का कोई कोफिशिएंट नहीं था, बट यहाँ पर x का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर गलती क्या करते हैं हम करते हैं कि a और 3 का गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम देखो वही कर रहे थे, x का कोई मतलब कोफिशिएंट नहीं था, 1 मान लो। तो 1 का 6 से गुणा किया तो 6 आया। अब उसके हम टुकड़े कर रहे थे, तो ऐसे ही हमें यहाँ करना है। 3 का 1 से गुणा करेंगे तो -3 आएगा। अब उसके टुकड़े करके हमें चेक करना है कि -2 बनना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, गुणा करके -3 आना चाहिए। -3 -1 नहीं -3। तो बनाओ कैसे बन सकते हैं, तो यहाँ पर हमें -3 तो गुणा करके लाना है और -2 जोड़ कर या घटा कर लाना है। तो -2 और -1 ऐसे नहीं, -3 करो +1 करो। तो देखो मस्त बनना है कि नहीं। दोनों का गुणा कराएंगे तो -3 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। तो आंसर निकालने के लिए इसी को हम पलटेंगे, x बराबर +3 बन जाएगा और -1 बन जाएगा। तो ये आपके आंसर हो गए। बट यहाँ पर क्या होगी गड़बड़, ये x के मान नहीं है, ये है 3x के मान। 3x बराबर +3 और -1। यहाँ से x के मान निकालने के लिए 3 का भाग दोगे तो 1 मिल जाएगा और उसमें भी दोगे तो -1/3 मिल जाएगा। ये है रियल आंसर, बट जल्दबाजी में हम ये कर देते हैं। अब ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर आप 3 को कॉमन ले लें तो x² - 2/3x - 1/3 ये बनेगा बराबर 0। 3 को कॉमन लेगा 0 से वो तो हट जाएगा ही। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तब आएंगे ये वाले डायरेक्ट x के मान। अगर इसको सॉल्व कर रहे हो तो 3x के मान आपको निकल के आएंगे ये दोनों। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो इसको ध्यान रखना। जैसे चेक करके भी देख सकते हो, इसके गुणा 1 यहाँ पर है, 1 का गुणा इस -1/3 आपको चाहिए गुणा करके, -2/3 चाहिए जोड़ कर या घटा कर। तो इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 1 - 1/3 कितना आएगा, 3 - 1 - 2/3 आएगा। तो जोड़कर ये आ गया, दोनों का गुणा करोगे तो -3 आएगा। देखो ऐसे ये गड़बड़ हो सकती है। अगर x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब एक कोफिशिएंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, x के डायरेक्ट मान निकल के आएंगे। अगर आपने मतलब जो यहाँ चीज दे रखी है उसको 2 भागों में तोड़ो और वही के साइन बदल कर x का मान निकल आएगा। बट x का अगर कोई कोफिशिएंट है तो x का डायरेक्ट मान नहीं आएगा, उस 3x का या जो भी ax होगा उसका मान निकल के आएगा। तो a का फिर आपको भाग भी देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना। ऊपर से तो नहीं जा रही सारी चीजें मतलब सिंपल है, बट थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेरे से खुद 2 बार मिस्टेक हो चुकी थी इसी चक्कर में। मैं डायरेक्ट x के जैसे इसको दोबारा देखते हैं, 3x² - 2x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का गुणा 3 से करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग केवल -1 का ही स्प्लिट कर देंगे, वो गलती नहीं करनी है। या तो आपका कोफिशिएंट x मतलब x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 3 है या 2 है तो ax का ही मान निकल के आएंगे, वो ये समझ लेना। तो यहाँ से हमने -3 मतलब दोनों का गुणा किया, -3 उसको स्प्लिट किया -3 और +1 में। इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये दोनों मिले, तो इन्हीं को हम x निकालने के लिए क्या करते थे, इन्हीं के चिन्ह बदल देते थे, +3 और -1। बट ये गलत हो जाएगा, ये x के मान नहीं है, ये 3x के मान है, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, a है। तो x के मान निकालने के लिए 3 का भाग देना पड़ेगा दोनों में, तो 1 और -1/3 ये चक्कर है इसमें। नहीं तो आप सबसे पहले एक ही काम कर लो कि x का कोफिशिएंट कुछ मत छोड़ो, मतलब 1 ही कर दो,
कॉमन लेकर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स माइनस 1/3 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो, आपके डायरेक्ट एक्स के मान आएंगे। सीधे आचार्य से भी कर सकते हैं, माइनस बी तो क्या आएगा 2/3 प्लस माइनस 100b स्क्वायर 4/9 माइनस 4 ए क्या है 1 सी क्या है माइनस 1/3, तो ये कितना आएगा 4/9, नीचे तो 2 ए चल ही रहा होगा, 4/9 माइनस प्लस हो जाएगा 4/3, 9 कॉमन 4 प्लस 3 का भाग दिया 3 4 12 16/9, 100 में चल रही है चीजें, बाहर लाएंगे तो 4/3 आएगा, तो 2/3 प्लस माइनस 4/3/2 ये नीचे चल रहा है। तो ऊपर एलसीएम 3 लोगे, मतलब थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं बट समझ में आ रहा होगा। 6 ऊपर प्लस माइनस 4 नीचे से 2 का गुणा होगा, ये 6 हो जाएगा। अब एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, प्लस करोगे तो 6/6 1 हो जाएगा, माइनस करोगे तो -2 ऊपर नीचे 6, तो ये कट के -1/3। देखो वही चीज हमें मिल गई, यही आंसर थे। कहाँ गए, एक तो 1 आ रहा है और ये आ रहा है। तो सबसे पहले एक्स के कोफिशिएंट को ध्यान रखना 1 होना चाहिए। अगर आपके पास 3 है 2x स्क्वायर है ऐसा है तो 2x के मान निकल के आएंगे, जो भी आपने स्प्लिट किए हैं उस मान को थे। गलतियां बचाने के लिए थोड़ा टाइम दिखाना पड़ रहा है आपको। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, फिर से आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर हम केस बनाएंगे, कई सारे केसेस होते हैं। मान लो आपके पास c 0 हो गया, जैसे पहली चीज है आपके पास a 0 नहीं है, b 0 नहीं है, बट c 0 हो गया, तो क्या आपके x के मान निकल के आएंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx, c है ही नहीं तो वो 0, यहाँ से x कॉमन लोगे तो ax प्लस b बचेगा बराबर 0, x बराबर 0 आ गया एक मान, और यहाँ से इसको बराबर रखेंगे तो x बराबर माइनस b/a आ गया। तो अगर c नहीं है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक मान तो आपका x का 0 आएगा, एक रूट 0 आएगा, दूसरा वाला क्या आएगा माइनस b/a। अब ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा एनालिसिस करके बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। अब a 0 नहीं है बट b 0 है, c 0 नहीं है, ये हो जाए तो a x स्क्वायर, b नहीं है तो c ही बचेगा। यहाँ से क्या आएगा x स्क्वायर माइनस c/a अंडरवुड में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x स्क्वायर किसी का स्क्वायर करने पर माइनस आ सकता है क्या, मतलब यहाँ से x को उठाओगे अंडरवुड लग जाएगा यहाँ पर, तो अंडरवुड में माइनस कभी आ सकता है। जैसे आपसे बोल ले एक्स स्क्वायर बराबर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, जैसे -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो 9 आएगा, -9 कभी नहीं आएगा। तो ऐसे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस c/a, ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स का नेगेटिव मान, एक्स स्क्वायर का नेगेटिव मान कब आएगा, अगर वो एक्स है उसका मूल, मतलब एक्स मतलब मूल है, रूट है वो, तो वो नेगेटिव कब आएगा, जब वो इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा, तब काल्पनिक वास्तविक उनकी बात करेंगे अभी हम। तो अगर आपका b 0 हो गया तो मान लो उसके नेगेटिव रूट्स आएंगे, मतलब उसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। मतलब कर भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं करवा के दिखा रहा हूँ यहाँ से। बट एक इंपॉर्टेंट केस निकल के आएगा कि अगर आपके a b c तीनों 0 हो जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, उसके x मतलब इसको मान लो a 0 हो गया, b 0 हो गया, c 0 हो गया, तो इसमें फिर बचा ही क्या इक्वेशन में, कुछ नहीं बचा, x स्क्वायर गुणा 0 प्लस 0.x प्लस 0 बराबर 0। तो इसमें तो x का कुछ भी मान रख लो, अनंत मान रख लो, इसमें जितने भी है ना उन सबको रख लो, मान हमेशा 0 ही आएगा। मतलब इसके कितने हल हो गए, अनंत हल हो गए, अनंत इनफिनिट सॉल्यूशन हो गए इसके, x के कितने भी मान हो सकते हैं। तो इस पर बेस्ड सवाल कैसे बनेगा वो देखते हैं। अब जैसे इसी पर बेस्ड सवाल कैसे बन सकता है, जैसे आपसे बोल दे p स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 1 एक्स प्लस p माइनस 1, ऐसे दे दिया आपसे 0। अब बोल देगा इसके मोर देन 2 रूट्स हैं, 2 से ज्यादा रूट्स हैं। तो 2 से ज्यादा रूट्स कभी हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के, नहीं हो सकते, क्वाड्रेटिक के तो 2 ही रूट्स होते हैं। तो अगर ऐसा बोल रहा है कि 2 से ज्यादा रूट्स हैं तो मतलब ये वाला केस बन रहा होगा कि a भी 0 b भी 0 c भी 0। अब रखते रहो x का मान कुछ भी, गुणा होकर 0 हो जाएगा सारा कुछ। तो अनंत हल है इसके, मतलब x की कितनी वैल्यू हो सकती है, तो 2 से ज्यादा वैल्यू इसी केस में बन सकती है। फिर वो पूछेगा कि p का मान बताओ, तो सिंपल है, एक ही केस है जब 2 से ज्यादा रूट्स बनाएंगे, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तभी आपके 2 से ज्यादा रूट्स बनेंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, p बराबर प्लस माइनस 1 बनेगा, मतलब 1 और -1 इससे निकलेंगे, p बराबर 1 यहाँ से, p बराबर 1 यहाँ से, ये तो दोनों सेम है। अब यहाँ से रखकर देखो, 1 रखकर देखो इसमें, तो 1 रखेंगे तो ये 0, 1 रखेंगे तो ये 0, 1 रखेंगे तो ये 0, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। बट -1 रखकर देखो, यहाँ पर रखोगे तो 0, यहाँ से -2x, यहाँ रखोगे माइनस तो -2, तो ये वाला नहीं 0 हो रहा है, तो मतलब ये वाला केस गलत है, केवल p का एक ही मान आएगा, p बराबर 1। तो यही आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। पूछा नहीं है बट पूछ सकता है, बहुत मतलब सिंपल सा ही है, आपको
ऑब्जर्वेशन से ये सारी चीजें पता चली है कि ए को 0 रख दिया, बी को 0 रख दिया, सी को 0 रख दिया, तो मतलब एक्स का कुछ भी मान डालते रहो वो तो 0 हो ही जाएगा। मतलब कितने भी मान डाल लो, 2 से ज्यादा डाल लो, तो उसी पर ये बना दिया कि 2 से ज्यादा डाल लो तो मतलब उसके कोफिशिएंट 0 होंगे तो बता दो पी का मान। तो सिंपल है, अगर पता होगा कि 2 से ज्यादा रूट्स कब होते हैं तो आप बता दोगे। अब थोड़ा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल बने भी हैं। जैसे आप नेचर ऑफ रूट्स भी बोल देते हैं, वैसे हेडिंग डालने की जरूरत नहीं थी, नेचर ऑफ रूट्स। चलो देख लेते हैं इसको। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं और इससे दबाकर क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको अगले पीवाई वाले सेशन में दिखाऊंगा यहाँ से क्वेश्चन। तो जैसे वही आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये तो अनंत काल तक चलेगी। यही आपको क्वाड्रेटिक दे रखी है। अब यहाँ से डी क्या होता है, डी हमने पहले पढ़ा था ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आया था श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले में। तो ये डी का मतलब क्या होता है, मतलब इसका यूज क्या है, असल में फील लेनी है ना, जो फील होती है कि मतलब क्या बताऊं आपको, आखिर ये काम क्या करता है वो देखना। अब इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कुछ डिस्क्रिमिनेट करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। मतलब कोई इक्वेशन सेम है या अलग है, उसको अलग कौन बनाता है, ये डिस्क्रिमिनेंट बनाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो इतना तो सभी में सेम होगा, या वो प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, उसमें ए बी सी कुछ भी हो, इतना तो सब में सेम आ रहा है। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, ये प्लस माइनस और ये डी होता है। ये डिस्क्रिमिनेंट ही तो बोलते हैं इसको पूरे को, मतलब इतने वाले को बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। मतलब विभिन्नता कहाँ पर आ रही है, अंतर कहाँ पर आ रहा है, इस डी की वजह से ही तो आ रहा है कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा कभी कभी माइनस हो जाएगा, इतना तो सेम आ रहा है। तो पूरे इक्वेशन में अंतर, उसका नेचर कौन बता रहा है कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, यही तो डिसाइड कर रहा है। इसलिए ये डी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसकी रूपरेखा यही तय कर देता है कि कैसी होगी इक्वेशन, क्या है उसके नेचर होगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब इसका और डिटेलिंग में जाने वाले हैं कि इसका और क्या क्या हो सकता है। अब आपसे बोल दे कि जो डी है ना, वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा या डी से मतलब 0 से छोटा होगा, यही 3 केस तो बन सकते हैं। तो अगर डी 0 से बड़ा है तो फिर से इसमें 2 केस बनेंगे, या तो डी होगा वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब जैसे 4 का स्क्वायर 16 ऐसा अंडर रूट में आता है ना, या फिर 5 का स्क्वायर 2 ऐसे 25 अंडर रूट 36 ऐसे कुछ आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्क्वायर है। या फिर क्या हो सकता है, वो कोई कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जैसे अंडर रूट में 37 आ गया, कुछ भी आ सकता है उसमें। तो ये 2 केस यहाँ पर बन गए। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो डी अगर पॉजिटिव आ रहा है, श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं हम, तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर है और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर ये d परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम कैसे लिखते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा कि जो रूट्स आएंगे मतलब x के बराबर ही देते हैं, माइनस बी फिर उसको 6 ही लिख लेते हैं, अंडर रूट d की जगह पर हमने अंडर रूट 36 माना था, उसका 6 आ गया, नीचे 2a चल ही रहा था। तो इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो परमेय यानी कि रैशनली तो मिलेंगे आपको, इरेशनल तो मिलेंगे नहीं। जैसे अंडर रूट आपके पास 7 आ जाता अगर b प्लस माइनस 2a, तो ये तो पूरा मतलब इरेशनली तो बन गया, अपरमेय बन गया। अपरमेय या इरेशनल हिंदी दोनों मीडियम कोई भी देख लो। तो यही चीज अब यहाँ पर होगी, जैसे के स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो इसके दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे, अपरिमेय होंगे। तो यहाँ से ये बात पता चली। तो यहाँ से तो जो इरेशनल रूट्स आएंगे, क्योंकि अंडर रूट 7 या कुछ भी आ सकता है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ से। और इस वाले में अगर अंडर रूट 36 है, अंडर रूट 49 है, मतलब ऐसे आते हैं परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, तो माइनस बी प्लस 6/2 एक जगह पर कुछ भी ले लो, तो हमेशा परमेय संख्या देंगे, परमेय रूट्स आएंगे, रैशनल रूट्स आएंगे, रैशनल रूट्स। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है, यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, रैशनल रूट्स। मैं एक ब्रांच जैसी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आपको एक चार्ट के रूप में ये मिल जाए सारी चीजें और आप इनको नोट कर लें। अब ये दूसरे पर बात करते हैं। अगर डी 0 हो जाए तो वही एक्स और माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बाई 2a। तो हम बोल रहे हैं कि अगर डी 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, इसको भी हटाओ। तो बचा क्या, ये है और ये, तो कुछ भी हो जाए ए बी सी दोनों के लिए समान रहेगा, दोनों के लिए समान रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ से क्या बात निकल के आ रही है, इक्वल रूट्स होंगे। एक्स का मतलब रूट्स निकाल रहे हैं हम, तो रूट्स क्या आ रहे हैं, एक तो बात है कि इक्वल आएंगे और दूसरी बात है उसका मान भी हमें मिल रहा है, माइनस बी बाई 2a हम निकालेंगे तो उसका मान भी मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ उससे समझ में आएगा। जैसे आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा है बराबर 0। अब इसका आप जो d है वो निकालो, d कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर करो 4 आएगा, माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है 1, तो ये कितना आ गया 4 माइनस 4 बराबर 0 आ रहा है। मतलब जो ये इक्वेशन है इसका जो d है डिस्क्रिमिनेंट है वो आ गया 0। तो इसको देखते ही x बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ये हो गया आपका 0। बचा क्या, माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी बाई 2a ही तो x बराबर आपका हो गया माइनस बी बाई 2a। तो रखो इन दोनों का, b क्या है यहाँ पर 2 है, a क्या है 1, c क्या है 1, तो माइनस 2/2, a क्या है 1, यहाँ से क्या आ गया माइनस 1। तो यहाँ पर थोड़ा गौर करो, ये क्या है क्वाड्रेटिक, घात 2 है तो इसके रूट्स भी तो 2 ही आने चाहिए, 2 रूट्स। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, केवल एक रूट्स। जो दूसरा रूट्स मिलना था वो तो इस प्लस माइनस की वजह से मिलता था, लेकिन हमारा डी 0 हो गया तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव बन के 2 रूट्स नहीं मिल रहे। तो मैंने बोला था ना वो डिस्क्रिमिनेट करता है, दोनों में विभिन्नता लाता है, अंतर लाता है, तो वो अंतर ला नहीं पा रहा है। अंतर नहीं ला
अंतर नहीं ला पा रहा, मतलब यही एक और रूट्स होगा -1, दो रूट्स होंगे, दोनों बराबर होंगे -1 क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा, उसका मान ही 0 हो गया। ये थोड़ी फील दिलाने के लिए बातें करी जा रही हैं। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे, अगर आपको d बराबर 0 दिख जाए तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि रूट्स इक्वल होंगे और वो किसके बराबर होंगे, -b/2a के बराबर होंगे, क्योंकि प्लस माइनस रूट डी वो तो 0 हो गया। और इक्वल को ही आपको क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रिपीटेटिव रूट्स, आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको ये भाषा दिख सकती है, रिपीटेटिव रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो वो वही बात कह रहा है कि x बराबर -b/2a, दोनों रूट्स यही होंगे, इक्वल होंगे और -b/2a के बराबर होंगे। अब तीसरा केस क्या है, अगर d 0 से छोटा आ जाए, मतलब d आपका नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव, तो क्या होगा। तो ये तो जैसे मैं आपका एग्जांपल देता फिर से, मान लो आपके पास ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसका हम d निकालो, b² - 4ac, v क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 -4, a क्या है 2 इंटू c क्या है 5, कितना हो गया 9 -7 8 5 40, कितना आ गया -31। तो मतलब d आपका नेगेटिव आ गया, तो इसके जो रूट्स होंगे हम मान लेते हैं x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ऐसे ही तो हम रूट्स निकालेंगे दोनों रूट्स को। तो आपका d नेगेटिव आ गया, तो अंडर रूट में कोई मान लो नेगेटिव इसी को ले लेते हैं, -31 है, तो अंडर रूट 31 ऐसा रियल नंबर के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इसको इमेजिनरी रूट्स मानकर करते हैं। अब -√31 इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। -1 अंडर रूट में है, उसे हम आयोटा बोल देते हैं, आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर के लिए आता है, काल्पनिक संख्या बन जाती है ये, तो अंडर रूट -1 गुणा अंडर रूट 31 ऐसे ही तो बन जाएगा। तो -1 गुणा 31 ऐसे ही तो इसको लिख सकते हैं। तो ये इतना क्या आपको मिल गया, आयोटा बोल देते हैं इसको, आयोटा। तो 31 आयोटा आपको यहाँ पर मिला है, यहाँ पे -√31 आयोटा ही होगा, थोड़ी गलती हो गई है, आगे मैं सुधार दूंगा इसी वीडियो में। और आगे माइनस भी कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस करके दो आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी आपको रूट्स मिलेंगे दोनों में आयोटा मिलेगा आपको, जैसे -b प्लस ले लिया एक बार 31 आयोटा बाई 2a, दूसरा क्या मिल जाएगा -b -31 आयोटा बाई 2a, दोनों में आपको आयोटा दिख रहा है दोनों रूट्स में। तो मतलब जो दोनों रूट्स होंगे, दोनों रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, ये आप बोल सकते हैं अगर आपका d नेगेटिव है तो d आपका नेगेटिव मतलब रूट्स आपके इमेजिनरी, और एक और बात अभी बताता, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि -b/2 है, तो कोई बदल ही नहीं रहा दोनों में, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम अल्फा मान लेते हैं। और जो -31 प्लस -31 था ना, 31 आयोटा, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए बीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस नहीं, यहाँ पर हम केवल 31 को बीटा मानेंगे, क्योंकि आयोटा तो अलग से इमेजिनरी के लिए आ रहा है, तो केवल 31 को हम आयोटा बीटा मानेंगे, आयोटा तो इमेजिनरी के लिए आ रहा है। यहाँ पर एक बार तो आयोटा बीटा हो जाएगा, प्लस लगाया बीच में, और दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस लगाकर करेंगे तो आयोटा बीटा वो हो जाएगा, बीटा की जगह आप 31 रख सकते हैं, वही चीज है। तो यहाँ पर इन्हें क्या बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, कॉन्जुगेट रूट्स हैं, कॉन्जुगेट बोल सकते हैं। कॉन्जुगेट मतलब हिंदी में संयुग्मी, मतलब एक में प्लस है एक में माइनस है। अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ना, जब हम सम्मिश्र संख्या है, तब इनको आप अच्छे से समझ पाएंगे। बस आप इतना समझ लो, या अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है, मान लो कुछ भी मान लो, मैं रैंडमली मान लेता हूँ a² bx + c = 0, तो इसके जो भी रूट्स आएंगे, मान लो आपको एक रूट बोल दिया, इसका एक रूट है अल्फा, मान लो आपको इसका एक रूट दे दिया 3 + 2 अल्फा, तो दूसरा रूट आप अपने आप निकाल सकते हैं 3 - 2 अल्फा, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो हमने अभी किया था, यहाँ पर ये तो -b हो गया, जैसे यहाँ पर इतना हो गया, प्लस माइनस के बाद में 31 आयोटा आ रहा था, तो आयोटा को छोड़ो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर 31 था, यहाँ पर 2 है, तो वही चीज हमने यहाँ पर प्लस का तो ले लिया, माइनस का भी लेना बाकी है, तो माइनस का आप खुद लेकर 3 - 2 आयोटा बना सकते हैं। तो ये इसका मतलब है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर आपके डी दिया है, डी अगर पॉजिटिव है तो उसके दो रूट्स दो तरह के उसमें से बनेंगे, या तो परफेक्ट स्क्वायर हो तो परमियर रूट्स बनेंगे, रैशनल रूट्स बनेंगे। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √7 है, √33 है, ऐसे कुछ है, तो इर्रेशनल रूट्स बनेंगे दोनों के दोनों। अगर आपके पास डी 0 हो गया तो वो उसके दोनों रूट्स इक्वल होंगे, बराबर होंगे, और वो किसके बराबर होंगे, -b/2a के बराबर होंगे, क्योंकि डी तो 0 ही हो गया, तो √d भी 0 हो गया, प्लस माइनस का कुछ बचा नहीं, अंडर बदलने वाला कुछ बता नहीं, डिफरेंस बनाने वाला कुछ बता नहीं, जैसे आप रिपीटेटिव कह रहे हैं क्योंकि दोनों रिपीट ही तो हो रहे हैं। और तीसरा क्या है, अगर डी आपका नेगेटिव हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है, तो दोनों रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे और दोनों कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट मतलब एक अल्फा प्लस बीटा है तो एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है और दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा है, ऐसे होगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में कहेगा कि इसके जो इक्वेशन दे देगा एक आपको, उसके बोलेगा कि इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं और दोनों रूट्स काल्पनिक हैं, दोनों रूट्स वास्तविक हैं यानी रियल हैं, ऐसे वो कहेगा। तो इसमें एक और चीज देखना, आपसे बोल दे कि कोई ax² + bx + c = 0, इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं 2 और दोनों रूट्स हैं वो वास्तविक हैं, केवल इतना बोला है उसने, वास्तविक रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स, ये बोला है उसने क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या है, वास्तविक रूट्स का मतलब क्या है, वास्तविक यानी रियल रूट्स कब होते हैं, इमेजिनरी को छोड़ दो, डी नेगेटिव होता था तब वो होता था इमेजिनरी। तो इसके अलावा क्या क्या बच्चे थे हमारे पास, डी बराबर 0 हो जाए या डी पॉजिटिव हो जाए, इन दोनों में तो रियल रूट्स ही बनेंगे, रियल रूट्स। तो अगर वो केवल आपसे कहे कि रियल रूट्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, डी आपका 0 से बड़ा होगा या 0 भी हो जाएगा, क्योंकि 0 पर भी तो इक्वल एंड, क्योंकि डी बराबर 0 पर भी तो बराबर रूट्स मिल रहे थे -b/2a। तो यहाँ से अगर आपसे बोले कि रियल रूट्स हैं तो हम केवल ये लिख सकते हैं कि डी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी चीज अगर वो आपसे बोल दे कि जो अल्फा बीटा है दोनों रूट्स हैं रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब हिंदी में लिखता हूँ अभी, वास्तविक है, वास्तविक एंड भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न डिस्टिंक्ट अलग अलग हो, दोनों रूट्स अलग अलग हो। तो अलग अलग बोल दिया उसने, डिस्टिंक्ट बोल दिया तो डी बराबर 0 का भी खेल खत्म, केवल इतना बचेगा रियल में। इस केस के लिए केवल डी ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल हम लिख नहीं सकते क्योंकि उसने अलग अलग बोल दिया है, भिन्न भिन्न बोल दिया है, डिस्टिंक्ट बोल दिया है। दूसरी एक और चीज क्या हो सकती है, वो बोल दे रियल है एंड इक्वल है। ये भी तो बोल सकता है क्वेश्चन में कि वास्तविक है और बराबर है, वास्तविक गलती होगी थोड़ा मीनिंग में, एंड बराबर है। तो क्या होगा, तो केवल एक ही चीज बन सकती है, वास्तविक होने पर और बराबर होने पर। बराबर कब होगा, डी बराबर 0 पे। अगर वो बोल दे कि इमेजिनरी है एंड डिस्टिंक्ट है, क्योंकि इमेजिनरी पर इक्वल तो होते ही नहीं है। अगर एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, तो इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट ही बोलेगा। डिस्टिंक्ट भी वो बोलेगा नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं, केवल बोलेगा वो कि इमेजिनरी रूट्स हैं। तो इमेजिनरी होने पर सीधा आप लिख सकते हैं डी नेगेटिव है। और यहाँ से जो इक्वेशन दे रखी है उसके हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। और इस पर कोई सवाल पूछा गया होगा, कोई कंडीशन वगैरह देगा, तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, वो हम अगले सेशन में करेंगे। अब आपको नेचर तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे आपका नेचर डिसाइड करता है। जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो कैसे नेचर को डिसाइड करता है। अब इसी में आपको एक सवाल 2017 से अब तक एक ऐसा सवाल भी पूछा गया था जिसमें आपको ग्राफ के माध्यम से आपको बताना था। अब वो एक और तरीके से डी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, पूछ सकता है कि आपको जो क्वाड्रेटिक दे रखी है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका अब वो एक और तरीके से डी के बारे में पूछ सकता है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल है, कैसे रूट्स हैं उसके, वास्तविक रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, आपको जो इक्वेशन है ना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्वाड्रेटिक का, वो आपको बना के दे देगा ग्राफ। जैसे बाई एक्सेस, इसको बाई मान लो, एक्स एक्सेस, तो वो एक ग्राफ बनाकर दे देगा जैसे ये। तो इसको देखकर बताओ कि डी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो अगर देखो यहाँ पर एक्स से मतलब जो ग्राफ है वो एक्स को बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर वो एक्स को कट करता है, जैसे ये वाला भी ग्राफ आपसे पूछेगा, और 3 तरह के ग्राफ होते हैं, एक ये भी पूछेगा कि वो केवल टच कर रहा है उसको, ये थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ पर, मतलब टच करा है उसने केवल। तो यहाँ पर देखो, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस वाले से। यहाँ पर एक्स 2 जगह पर कट रहा है, मतलब एक्स के 2 मान आने चाहिए, एक्स के 2 रूट्स आएंगे, 2 रूट्स। और 2 रूट्स कब आते हैं, डी बराबर 0 पर और डी नेगेटिव पर, क्योंकि या तो दोनों, क्योंकि डी बराबर 0 पर तो एक इक्वल एंड क्या बोलते हैं उसको, एक ही रूट्स आता है, मतलब एक ही रूट आता है 2 बार। तो यहाँ पर देखो एक्स एक बार कट रहा है, एक्स एक को टच ही तो करता है, 2 बार तो ग्राफ नहीं कट रहा। तो यहाँ पर एक ही मान आ रहा है एक्स का, तो वहां पर इक्वल रूट्स होंगे दोनों, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आने चाहिए। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही रूट है, मतलब वही रूट रिपीट कर रहा है, 2 बार आया, इक्वल है। अब इस वाले की बात करें, यहाँ पर देखो इस वाले को, यहाँ पर वो एक्स को कट ही नहीं कर रहा, मतलब एक्स का कुछ मान ही नहीं आ रहा, रियल मान ही नहीं आ रहा। तो इसमें आपको 2 इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। इमेजिनरी रूट्स, हवा में बातें कर रहा है ऐसे ही तो हवा में उड़ रहा है, मतलब हवा में बातें कर रहा है। तो 2 इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे आपको यहाँ पर कट कर रहा है, तो कट करेगा तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न रूट्स मिलेंगे। तो इस पर सवाल बन रखा है, नहीं इस पर नहीं, ये वाला आपको पीवाईक्यू से हुआ है, मैं आपको पीवाईक्यू वाले सेशन में इसको करा दूंगा। लेकिन ये पूछा था उसने कि एक्स से ऊपर जो अगर ग्राफ बने तो उसके रूट्स होंगे, जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या फिर बराबर होंगे, ये उसने पूछा था। तो आपको पता चल गया, हवा में उड़ रहा है मतलब इमेजिनरी होगा। अगर 2 जगह कट कर रहा है तो 2 मान आएंगे और दोनों अलग अलग आ रहे हैं, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर देखो एक्स कट कर रहा है तो मतलब वास्तविक तो होना ही है, लेकिन एक्स का केवल एक जगह कट कर रहा है। तो एक ही जगह ऐसा हो नहीं सकता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसका एक रूट आए, तो मतलब जो भी रूट्स आया होगा वो इक्वल होगा, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, ऐसा इसका मतलब है। थोड़ा घासड़ पीना हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी में थोड़ा एक और कंसेप्ट डाल देते हैं। जैसे आपसे पूछेगा, ये दे दिया आपको, तो इसको पूछ लेगा कि इसका मिनिमम मान क्या है, मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट यहीं से डाल देता है वो। तो उसका मैं मतलब सवाल तो आए थे, लेकिन मैंने उनको डिफरेंशियल इक्वेशन में ही कराने का फैसला किया है। लेकिन मैं कुछ एक सवाल डालकर लाया हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा अंदाजा मिलना जरूरी है, क्योंकि पूरे सवाल में मतलब इतना बड़ा सवाल है तो उसमें इतना तो आपको प्योर क्वाड्रेटिक चलेगी, लेकिन लास्ट का जो स्टेप होगा ना, उसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम का कंसेप्ट थोड़ा दिख जाएगा कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो उसको थोड़ा सा मैं बता दूंगा वहीं पर क्वेश्चन में, यहाँ नहीं बताने वाला। और वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि माइनस डी वाई 4a होगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्ट देखेंगे वहीं पर। तो ये सारे सवाल है, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स या आप डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड जो सवाल है, उनमें ये सारे सवाल आए थे। 2023 में भी एक सवाल आया, 2019 में तो 3-4 सवाल आए थे, फिर 19 के फर्स्ट में भी आए। और यहाँ पर जो मैंने ग्राफ बताया था ना इमेजिनरी वाला, तो उस पर ये वाला सवाल था 2017 के फर्स्ट में पूछा था कि ग्राफ है किसी क्वाड्रेटिक का, वो एक्स अक्ष से पूरी तरह ऊपर है, तो वो क्या होंगे, दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, तो उस पर आया था। और ये एक 29वां सवाल है, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वाला थोड़ा सा कंसेप्ट लग रहा था, तो मैं उसको भी करा दूंगा वीडियो में। अब जो चीज हम करने वाले हैं वो शायद इस चैप्टर की सबसे टॉप जो 3 टॉपिक होते हैं ना, टॉप 3 जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनमें ये शामिल हो चुकी है, क्योंकि भर भर के सवाल आते हैं इस पर। और बहुत ज्यादा इजी है, मतलब छोटा सा ही कंसेप्ट है, मैं आपको थोड़ी देर में करा देता हूँ उसको। लेकिन उसके सवाल देखोगे ना तो मैं आपको दिखा दूंगा कि इतने सवाल बने हैं। तो वो है आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।